अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है वो है रैंकिंग से रिलेटेड। अब अभी तक हम लोगों ने अकाउंट क्रिएशन, सोर्सिंग, हंटिंग, लॉजिस्टिक्स, और उसके बाद जब हमारा सामान अमेजोन यूएई में पहुंच जाता है या जिस भी कंट्री में आप हैं वहां पे पहुंच जाता है, तो उसके बाद जब आपका सामान एफबीए में चला जाता है, तो उसके बाद अ, आपका जो स्टेप है वो है रैंकिंग का, कि आपने उसको रैंक करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स न्यू रिलीज में निकाल लेते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके बिल्कुल कोई रेटिंग्स रिव्यूज नहीं होंगे। वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी कोई दूसरे तीसरे या चौथे पेज में आएंगी। अब उनको आपको रैंक करने के लिए, टॉप वन में लाने के लिए आपको उसको रैंक करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि कोई प्रोडक्ट हो और वो ऑटोमेटिकली जो है वो रैंक हो जाता है, लेकिन वो फिर उसको बना के आप छोड़ दें, वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा। जब भी रैंक हो जाए तब रैंक हो जाए। लेकिन जब हम लोगों ने इसमें अमेजोन में बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो हमारी लिस्टिंग है, जो हमारी प्रोडक्ट है, उसको हम जल्द से जल्द जो है वो रैंक करें। और उसके बाद हम लोग जो है उसमें से प्रॉफिट कमाएं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 20 डेज अमेजोन आपको जो है वो एक टाइम पीरियड ऐसा देता है जिसमें आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। इन 20 दिनों के बाद अमेजोन डिसाइड करता है कि आपका रैंक क्या होना चाहिए। उससे पहले जो है वो अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को, जो न्यू रिलीज प्रोडक्ट्स होती हैं, न्यू लॉन्चेस होती हैं, अमेजोन खुद उनको थोड़ा सा विजिबिलिटी देता है, लोगों को दिखाता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, सब कुछ है, तो आपकी कन्वर्जन हो जाती है। लेकिन जब तक कोई सोशल प्रूफ नहीं आ जाता आपकी लिस्टिंग पे, तब तक थोड़ा मुश्किल होता है कि आप ऑर्डर्स ले सकें। तो सोशल प्रूफ बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट पे जो है वो रेटिंग्स, रिव्यूज़ लेके आए। और जब तक सोशल प्रूफ नहीं होगा, लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है। और अब यहाँ पे देख लें, इस पे कोई सोशल प्रूफ नहीं है, कोई रिव्यूज़, कोई रेटिंग्स नहीं है। और इस पे जो है वो एक एक जो है वो रिव्यू है इस पे। तो एक तो ये लिस्टिंग बहुत सिंपल लगेगी, अभी कोई सोशल प्रूफ नहीं है, ज़रा नई नई लगेगी। अब इस पे बेशक एक रिव्यू है, लेकिन इस लिस्टिंग की थोड़ी सी लुक जो है वो दूसरी लिस्टिंग से आपको डिफरेंट नजर आएगी। अब ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अभी ये लॉन्च हुआ है। ये प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है, ये अभी अपनी रैंकिंग पोजीशन पे है। 16 जुलाई 2022 को इसने ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है। 211 इसका जो है वो BSR है। इट्स मीन कि ये इसको अभी रैंक कर रहा है। या तो ये इसके ऑर्डर्स करवा रहा है, कुछ गिवअवेज करवा रहा है। PPC भी आपको तब अच्छा रिस्पांस मिलता है जब आपकी लिस्टिंग में कुछ सोशल प्रूफ आ जाते हैं। तो सोशल प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रैंकिंग क्या होती है, रैंकिंग किस तरह करनी होती है, अब आपको दूसरी लिस्टिंग भी दिखाता हूँ। इस पे देखें, एक रेटिंग है, थोड़ी सी जो लुक है उसकी वो बदल गई है, एक रेटिंग हो गई है। और कोई भी देखना चाहे, और ये देखें इसका 130 इसका BSR है। इसने लॉन्च डेट 24 मई 2022 को इसने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और इस पे ये एक इसने पॉसिबल है कि इसने ये इस पे एक रिव्यू लिया हो, ताकि जो है वो एक सोशल प्रूफ नजर आए। और दो लोगों ने उसको हेल्पफुल कर दिया। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये भी लोग करते हैं, कुछ सोशल प्रूफ लेके आते हैं, उसके बाद आपकी जो PPC, आपकी जो कैंपेन्स हैं, वो अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो ये एक सोशल प्रूफ जरूरी होते हैं। अब लॉन्चिंग किस तरह होती है, अब आपकी एक प्रोडक्ट है जी, आपने अमेजोन वेयर हाउस भेज दिया उसे। अब कुछ तो गिवअवेज के थ्रू होती है, ठीक है। ये पहले एक टाइम था कि टोटल गिवअवेज ही लोग करके, अब अमेजोन ने अपनी पॉलिसीज को बहुत जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिया। और वैसे भी ये खुद गिवअवेज करवाने या रिव्यूज करवाने, ये अमेजोन के टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ है, ठीक है। ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप ये काम करें रैंकिंग के लिए, लेकिन करना पड़ता है। जो बाकी आपके कंपेटिटर्स हैं, जो कि मोस्टली चाइनीज हैं, वो करते हैं, गिवअवेज लेते हैं, रिव्यूज लेते हैं। और जाहिर बात है, जब आप इस मार्केट में आएंगे
तो आपने बाकी अपने जो आपके जो भी कंपेटिटर्स हैं उनको आपने compete करना है, तो उसके लिए आपको भी जिस तरह वो कर रहे हैं आपको भी उस हिसाब से उस मार्केट में चलना पड़ता है। लेकिन रिव्यूज और रेटिंग्स अलाउ नहीं है अमेजोन की तरफ से। अगर आप इस तरह जो है वो फेक रिव्यूज या फेक रेटिंग्स लेते हैं तो अमेजोन आपका अकाउंट जो है और आपकी जो लिस्टिंग है उसको सस्पेंड कर सकता है। तो इसलिए ये एक रिस्की जो है वो चीज़ होती है। दूसरा होता है इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग। जैसे अगर आप टिकटॉक देख लें या इंस्टाग्राम पे देख लें, यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको आप अपना प्रोडक्ट भेजें, उनसे जो भी आपकी डील होती है वो जो भी पैसे लेते हैं उनको कहें कि आपका प्रोडक्ट जो है वो रिव्यू करें और नीचे जो है वो आपका अमेजोन का जो भी है आपकी प्रोडक्ट उसके बारे में बताएं, ताकि आपको वहां से एक्सटर्नल ट्रैफिक मिले। और जब आपकी लिस्टिंग पे एक्सटर्नल ट्रैफिक आती है तो आपका बीएसआर बहुत जल्दी जो है वो बूम करता है। तो एक ये तरीका है कि आप इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग करवा लें। उसके बाद जो सबसे ऑथेंटिक और सबसे स्ट्रॉन्ग वो है पीपीसी। पीपीसी जो है वो उसके थ्रू आप अपनी जो लिस्टिंग है उसको रैंक करें। हाँ, एक आधा जो भी आपने जिस तरह भी उसको रिव्यूज को रेटिंग्स को लेके आ सकते हैं, आप एक आधा लेके आए, उसके बाद आप कंपेन्स बनाएं। अभी मैं आपको कंपेन्स दिखा देता हूँ कि जो पीपीसी का जो एक इंटरफेस है वो कैसा दिखता है। ये आप जब कैंपेन मैनेजर में जाते हैं तो एक इस तरह का आपको इंटरफेस शो होता है, जहाँ पे जब आप अपनी प्रोडक्ट जब बेशक लॉन्च किया या आपकी पुरानी है पीपीसी लाजमी चलाएं, आपको इससे सेल्स मिलेंगी और आपकी प्रोडक्ट मैक्सिमम जगह पे जो है वो लोगों को जो है वो नजर आएगी, विजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी। आप अपने कंपेटिटर्स के एसियन को टारगेट कर सकते हैं। आप अगर ब्रांड रजिस्टर्ड है, आप स्पॉन्सर्ड ब्रांड की एड्स चला सकते हैं। और भी बहुत सारी टॉप टॉप ऑफ द पेज आप अपनी जो लिस्टिंग्स हैं उसको लेके जा सकते हैं। सिंपल, आपने क्रिएट कैंपेन में जाना है, यहाँ पे जाके ये एक तीन ऑप्शंस आते हैं आपके पास। एक होता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, एक होता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, एक होता है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ये दो ऑप्शन आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आपकी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होगी। ब्रांड रजिस्ट्री अगर नहीं है तो आप सिर्फ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं यही इसी के थ्रू आप कैंपेन चला सकते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले आप नहीं चला सकते। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स क्या होता है, जब आप अमेजोन पे जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो जब आपको लिस्टिंग में कुछ प्रोडक्ट्स नजर आती हैं जिसके नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, तो वो स्पॉन्सर्ड वो पीपीसी के थ्रू लोगों ने जो है वो एड्स चलाए होते हैं। स्पॉन्सर्ड ब्रांड क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट को सर्च करते हैं अमेजोन पे तो ऊपर टॉप पे एक बड़ा ऐड आ रहा होता है, तीन प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं और यहाँ पे एक ब्रांड का ऐसे नेम शो हो रहा होता है, उसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है कि आप किसी लिस्टिंग के अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि राइट साइड पे या बॉटम पे आपको कहीं पे आपका एड शो हो रहा होता है, उसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और वीडियो एड्स, इनकी कन्वर्जन, इनका एक और सबसे अच्छा है। और इन पे जो जितनी अच्छी कन्वर्जन होती है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले पे नहीं आपको मिलती। लेकिन ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और वीडियो एड्स, आप स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में जो है वो वीडियो एड भी चला सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास इस टाइम जो है वो ये ऑप्शन नहीं होगा कि आप ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो कर सकें। तो यहाँ पे एक इंटरफेस, बल्कि मैं आपको ये यूई का दिखाता हूँ क्योंकि उसमें उसमें थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, कैंपेन मैनेजर में चले जाते हैं, कुछ डेमो अकाउंट क्रिएट। अब ये बिल्कुल एक नया यहाँ पे हम लोग एक, चलो देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई लिस्टिंग हमें इस अकाउंट में अगर ऐड है तो हम उसको चला लेते हैं।
यहाँ पे वो आपसे एड ग्रुप का नेम पूछेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट्स, चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑटोमेटिक टारगेटिंग होता है। यहाँ ऊपर से आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। या तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग मतलब कि अमेजोन खुद सेलेक्ट करेगा कि आपको किस कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपको मैं जो है वो ट्रैफिक ला के दूँ, आपको क्लिक्स ला के दूँ। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में जो है वो अमेजोन आपकी लिस्टिंग में से कीवर्ड्स निकालेगा, आपके टाइटल में से, बुलेट पॉइंट्स में से, डिस्क्रिप्शन में से। वहां से आपके जो है वो कीवर्ड्स निकाल के उसके अगेंस्ट एक ट्रैफिक आपको ला के देगा। ये एक ब्रॉड कैंपेन हो जाती है। लेकिन जब भी हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम एक ऑटो कैंपेन चलाते हैं लाजमी। उसकी वजह ये है कि 1 वीक के बाद हम लोग रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं। रिपोर्ट डाउनलोड करके हम लोग ये चीज देखते हैं कि हमें किस किस कीवर्ड के अगेंस्ट क्लिक्स मिले हैं और किस किस कीवर्ड्स के अगेंस्ट हमें कन्वर्जन मिली है। तो वो कीवर्ड्स को हम लोग उठाते हैं और फिर हम लोग उसकी मैनुअल कैंपेन बना लेते हैं। मैनुअल कैंपेन्स में वो डाल देते हैं और हम लोग देखते हैं रिपोर्ट में कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसपे हमें बहुत सारे क्लिक्स तो मिल रहे हैं लेकिन हमें कन्वर्जन नहीं मिल रही है। तो वो वाले कीवर्ड्स उठा के हम लोग नेगेटिव टारगेटिंग में डाल देते हैं, ताकि वो अगर अगर कोई बंदा वो कीवर्ड्स को सर्च करे तो हमारा ऐड उसको शो ना हो। तो ये एक रिपोर्ट का हमें एक फायदा होता है कि हमें एक तो कीवर्ड्स मिल जाते हैं जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट हमारी को कन्वर्जन हो रही है, या हमें पता चल जाता है कि कौन से कीवर्ड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग की आपने कैंपेन चला ली, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आप अमेजोन आपको बता रहा है कि ये सजेस्टेड बिड ये है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। इन बिटवीन, इन दोनों प्राइसेस के इन बिटवीन आप जो है वो अपनी प्राइस को एडजस्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपने कोई नेगेटिव कीवर्ड डालना भी। स्टार्ट में जब हम लोग कैंपेन बनाते हैं तो हम लोग कोई भी नेगेटिव कीवर्ड नहीं डालते हैं। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो नेगेटिव प्रोडक्ट्स भी, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें आपकी प्रोडक्ट नज़र ना आए, तो वहां पे भी आप ये इंटर लिस्ट करके या अपलोड करके, अगर आपके पास लिस्ट है तो आप इसको यहाँ पे डाल लेते हैं। और यहाँ से आपको वो प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट उन प्रोडक्ट्स में आपका जो एड है वो शो नहीं होता। डायनेमिक बिड्स डाउन ऑनली मतलब कि अमेजोन आपकी बिड्स जहाँ पे उसको क्लिक, उसको लगता है कि आपको क्लिक मिलेगा, वो आपके बिड उससे ऊपर नहीं लेके जाएगा, उससे नीचे नीचे ही रखेगा, जितनी भी जो भी बिड चल रही है उसके मुताबिक। अप एंड डाउन में आप ये ऑप्शन दे देंगे कि ऊपर भी ले जाए और नीचे भी बिड को ले आए। फिक्स्ड फिक्स बिड जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। इसमें होता है कि आपने एक बिड फिक्स कर दी है, अगर आप उस टाइम मौके पे जो है वो अगर किसी प्रोडक्ट की बिड जो है वो कम चल रही है तो आपने अगर ज्यादा लगाई हुई तो आपको वही बिड चार्ज होगी आपकी। उसके बाद ये एक नीचे ऑप्शन आता है कि टॉप ऑफ सर्च फर्स्ट पेजेस। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो टॉप ऑफ द पेज है, टॉप प्रोडक्ट्स में है, तो यहाँ से आप अपनी बिड को इंक्रीज कर सकते हैं 900% तक। यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है कि आप अपनी बिड को 900% तक जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी लिखें, 100 लिख दें, 200 लिख दें, 300 अप टू 900 तक आप इसको कर सकते हैं। फिर आता है प्रोडक्ट पेजेस, कि प्रोडक्ट पेजेस में जो है वो आप अपनी बिड को कहाँ तक ला सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे भी आपने जो भी अपनी बिड रखनी है, अगर आपकी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आप 100% तक ले जाएं, 150% तक ले जाएं। और यहाँ पे प्रोडक्ट पेजेस है, उसको भी आप देख लें, 100 तक ले जाएं, 50 डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे और आपके बजट पे, और आप कितना एग्रेसिवली जाना चाहते हैं उस पे। यहाँ पे आपने कैंपेन नेम जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। ये आपकी हद तक ही होता है कि आप जब अपना जो कैंपेन मैनेजर है उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये कैंपेन का नाम है। और उसका जो, अगर आप रिपोर्ट्स डाउनलोड करते हैं तब भी आपको पता चल जाएगा कि इस आपकी कैंपेन के अगेंस्ट आपका ये रिपोर्ट है। यहाँ से आपने डेली बजट इसका सिलेक्ट करना है, 10 दिरहम, 20, 30, 40, 50 जितना भी आप करना चाहते हैं वो आपने करना है। और जो आपकी स्टार्ट डेट है
आपने यहाँ पे वही ये आज की होगी, एंड डेट आपको डालने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप चाहें इसको मैनुअली ऑफ कर सकते हैं। अपनी कैंपेन्स को डेली देखें कि आपकी कैंपेन्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं, और जो है वो सारा सिस्टम किस तरह चल रहा है। और ये इसको इसकी बिड जो है वो अप एंड डाउन होती रहती है वक्त के साथ साथ। आप इसको, और आप जब न्यू कैंपेन चलाते हैं उसको थोड़ा टाइम दें कि वो एडजस्ट हो। ये नहीं कि अगर आपने 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, आपको रिस्पांस नहीं आ रहा, आपने वो ऐड बंद कर दी है, वो कैंपेन बंद कर दी है, ऐसे नहीं। आप उसको थोड़ा टाइम दें। ये जो फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन, इनका जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, इसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है कि ये आपको किस तरह की जो आपकी जो ट्रैफिक है वो आपको चाहिए, या फिर उस तरह की ट्रैफिक आपको ला के देता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहिए इसमें। उसके बाद फिर जो मैनुअल को भी एक दफा देख लेते हैं, वही सारा सिस्टम है। आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके प्रोडक्ट सेलेक्ट करके जो है वो आप अगर मैनुअल पे क्लिक करते हैं, मतलब मैनुअल का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से अपने कीवर्ड्स देंगे, ठीक है। और आपका जो टॉप सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले तो उनको निकालें। और रिकमेंड मैं ये करता हूँ कि आप जो कैंपेन्स हैं, मैनुअल मैनुअल में अगर जा रहे हैं तो एक कीवर्ड की कैंपेन चलाएं, ठीक है। अगर आपके पास 5 कीवर्ड्स हैं आपके अच्छे सर्च वॉल्यूम के, तो आप 5 कीवर्ड्स चलाएं। उन पांचों कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी 5 कैंपेन चलेंगी। सपोज अब अगर मेकअप ऑर्गेनाइजर है आपका मेन कीवर्ड, आपने एक कैंपेन चला ली मेकअप ऑर्गेनाइजर। उसके बाद अगर इसी प्रोडक्ट का दूसरा कीवर्ड है मेकअप बॉक्स या कुछ भी, तो आपने वो इसकी दूसरी कैंपेन चला ली। इसी तरह आप जो है ना वो 5 कैंपेन्स चलाएं अपने हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स की, बजाय इसके कि आप वो पांचों के पांच एक ही कैंपेन में जो है हम सबको डाल दें। तो आप 5 डिफरेंट कैंपेन्स चला लें। 50 दिरहम का बजट रखने के बजाय आप उसको 10-10 दिरहम कर लें या 15-15 दिरहम कर लें, जो भी आपका बजट है उस पे। उसके बाद इसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास मैनुअल में। एक होता है कीवर्ड टारगेटिंग, मतलब आप कीवर्ड्स डाल के कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? प्लीज चैट बॉक्स में जरा बताएं। आ रही है? जिनको नहीं आ रही है वो अपना जो है ना वो माइक को थोड़ा अपना स्पीकर्स वगैरह देखें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो उसके बाद कीवर्ड टारगेटिंग, इसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं मैनुअल में। एक आता है कीवर्ड टारगेटिंग, कि आपके पास जो कीवर्ड्स हैं आपने उसको टारगेट करना है। एक आता है जी प्रोडक्ट टारगेटिंग, मतलब कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो आपकी प्रोडक्ट से जो आपके कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट है, आप उनको जो है वो टारगेट करना चाह रहे हैं। कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, तो वो आप प्रोडक्ट टारगेटिंग में जाके उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। सपोज करें कि आपके आपकी प्रोडक्ट पे 20 रिव्यूज हैं, और आपने कुछ ऐसी कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट निकाली जिनके बीएसआर अच्छे हैं, वो पुराने बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना कि उनके उनके रिव्यूज हैं 200, 250, 300, और उनकी प्राइस है आपसे कम। आपने उन लोगों को टारगेट करना है जिनके जिनके रिव्यूज आपसे कम है और प्राइस आपसे ज्यादा है। तभी उनकी लिस्टिंग के अंदर आपको कन्वर्जन मिलेगी, ठीक है ना। अगर उनकी लिस्टिंग में कोई आएगा और आपकी प्रोडक्ट वहां पे नजर आएगी, तो जब अगला देखेगा कि आपकी प्रोडक्ट पे रिव्यूज भी ज्यादा हैं और आपकी प्राइस भी उससे कम है, तब कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा नहीं होगा कि किसी के आप जो 250 जिसके रिव्यूज हैं, और उसकी उसके प्रोडक्ट के जो है वो अंदर आपकी प्रोडक्ट आ रही है जिसमें सिर्फ 20 रिव्यूज हैं, और आपकी प्राइस भी उससे ज्यादा है। तो आपको शायद क्लिक तो मिल जाए और आपका बजट जो है वो खाया जाए, तो लेकिन आपको कन्वर्जन मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आप माइंड में रख के कैंपेन चलाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपको सजेस्टेड बता रहा है कुछ अमेजोन कि आपके कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं। मेकअप ऑर्गेनाइजर्स। अच्छा, हम लोग एक जो सर्च वॉल्यूम जो कीवर्ड फाइंडिंग एक है, जो तरीके हैं कुछ, उनमें से एक तरीका ये भी है कि आप अपनी प्रोडक्ट जो भी है उसको ऐड करके यहाँ पे
अमेजोन के जो सजेस्टेड कीवर्ड्स आते हैं, यहाँ से आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। जैसे ये मेकअप ऑर्गेनाइजर आ रहा है, मेकअप ऑर्गेनाइजर्स, ऑर्गेनाइजर्स, ये तो खैर ब्रॉड कीवर्ड्स है ना बहुत। कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजर, ठीक है, रेलिवेंट कीवर्ड है। कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजर, कॉस्मेटिक्स ऑर्गेनाइजर, ठीक है, ये दो अलग अलग कीवर्ड्स हैं। परफ्यूम ऑर्गेनाइजर, बिल्कुल ये हो सकता है इस प्रोडक्ट के लिए। और ये ऑर्गेनाइजर बॉक्स, ये आपको यहाँ से देखें कीवर्ड्स मिल गए हैं। तो आप मैनुअल हंटिंग जब कर रहे होते हैं तो आपके एक ये भी आपके काम आता है कि आप यहाँ से भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। एक्रेलिक ऑर्गेनाइजर्स, ये भी एक अच्छा रेलिवेंट कीवर्ड उस प्रोडक्ट का हो सकता है, लेकिन ये ब्रॉड जो है वो कीवर्ड है, क्योंकि आपका है कॉस्मेटिक। एक्रेलिक ऑर्गेनाइजर्स बहुत सारी चीज़ों के हो सकते हैं, वो किचन में भी यूज हो सकते हैं, वो आपके रूम में भी यूज हो सकते हैं, कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। तो ये ब्रॉड कीवर्ड है, इसके अगेंस्ट आप कैंपेन ना चलाइएगा, क्योंकि जो है वो आपको क्लिक्स मिल जाएंगे। फिर ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग मैनुअल कैंपेन चलाते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमें किस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो क्लिक्स आ रहे हैं और हमारी कन्वर्जन हो रही है, इसलिए हम लोग मैनुअल कैंपेन चला के देखते हैं। अच्छा, एक तो सजेशन अमेजोन की तरफ से आ गई। दूसरा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि यहाँ पे आप इंटर लिस्ट अपने कीवर्ड्स यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपने कौन सा करना है। इसमें आपके पास जो है ना, ये तीन ऑप्शन आते हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि अगर आपने मेकअप मेकअप ऑर्गेनाइजर अगर आपने लिखा है, तो एग्जैक्टली अगर आपने ये दोनों ऑप्शंस बंद करके आपने एग्जैक्ट को किया हुआ है चेक, तो अगर आपने मेकअप ऑर्गेनाइजर पे कैंपेन चलाई है, तो अगर कोई ऐसे ही मेकअप ऑर्गेनाइजर अमेजोन पे सर्च करेगा, तब आपका प्रोडक्ट बायर को शो होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि उसने मेकअप और ऑर्गेनाइजर की जगह कुछ कीवर्ड में आगे पीछे कुछ चेंज की है तो आपका प्रोडक्ट जो है वो स्पॉन्सर्ड में शो नहीं होगा। अच्छा, फ्रेज, अगर आप फ्रेज सेलेक्ट करते हैं तो मेकअप ऑर्गेनाइजर या मेकअप ऑर्गेनाइजर्स या द मेकअप ऑर्गेनाइजर या कुछ भी अगर आप इसके आगे पीछे लगा रहे हैं और मेकअप ऑर्गेनाइजर जो है वो है आ रहा है सेंटर में, तो आपका प्रोडक्ट उस जो कीवर्ड है उसके अगेंस्ट शो हो जाएगा। उसके बाद आता है ब्रॉड। ब्रॉड में मेकअप और जो है वो ऑर्गेनाइजर, ये दोनों वर्ड अगर यूज हुए होंगे, बेशक आगे पीछे सेंटर में कुछ भी है, तब आपका प्रोडक्ट, तब भी आपका प्रोडक्ट उनको, अगले जो बायर है उसको शो होगा। तो ये ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट का ये एक सिस्टम होता है। जब हमने कोई कीवर्ड रैंक करना होता है और जो हमारा हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड होता है, तो हम लोग उसको एग्जैक्ट में रख के हाई बजट लगा के उस पर क्लिक्स लेते हैं, और जब हमें इस पर कन्वर्जन मिलती है तो हमारा BSR जो है वो इम्प्रूव होता है। और इसीलिए हम लोग इस पे, बेशक हमें जो है वो बच कुछ ना रहा हो स्टार्ट में, लेकिन हम लोग अपना कीवर्ड को रैंक कर रहे होते हैं, तो हम लोग इस पे थोड़ा अग्रेसिव, जो हमारे हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स होते हैं, हम उनमें थोड़ा अग्रेसिवली जाते हैं। हम लोग उनमें थोड़ा अग्रेसिव होके बजट लगाते हैं, ताकि हमारा ये कीवर्ड जो मेन हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है, इसको हम जल्द से जल्द जो है वो रैंक कर सकें। और इसी तरह आपने इसको ऐड कीवर्ड करना है, तो ये कीवर्ड यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाएगा। हर कंपेन का अगर आप मैनुअल में जा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ वो एक कीवर्ड के अगेंस्ट एक कंपेन चलाएं आप अपनी, 5 कीवर्ड्स के अगेंस्ट आप अपनी 5 जो है वो कंपेन्स चलाएं। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ। तो बाकी हर बंदे की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, वो उस हिसाब से चलता है, और वक्त के साथ साथ जो है वो पता चलता है। कन्वर्जन मीन सेल्स होता है फारूक। कन्वर्जन्स का मतलब होता है कि सेल्स आपको मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही हम लोग नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे अब जो हम लोग चाहते हैं कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमारा प्रोडक्ट किसी को शो ना हो, तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट और फ्रेज, दो ऑप्शन आ जाते हैं। हमेशा एग्जैक्ट में ही अपना नेगेटिव कीवर्ड डालें, फ्रेज में डालेंगे तो आपका हो सकता है मेन कीवर्ड भी जो है वो इसकी वजह से जो है वो शो ना हो पाए। उसके बाद फिर आपने इसको सिंपल वही सारा का आता है, डायनेमिक बिट्स डाउन ऑनली, डायनेमिक बिट्स अप एंड डाउन ऑनली, फिक्स्ड बिट्स आता है, वही जो हमने
ऑटो कैंपेन में देखा है, वही जो है वो सारा सिस्टम आता है। ये लिस्ट पे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं बाद में से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं, कैंपेन नेम रखते हैं, जो भी हमने कैंपेन, इसका जो हमने जो भी इसका इसका प्रोडक्ट का नाम है, इस कैंपेन का इसका नेम है, जैसे मेकअप ऑर्गेनाइजर है, ये मैंने इसका रख दिया साथ, मैंने चलो मैनुअल लिख दिया, लेकिन ये आप उसके अंदर भी जब आप जाते हैं तो आपको शो हो जाता है। रैंकिंग है आज का टॉपिक। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे बजट जो है वो अपना रखना है कि बजट आपका कितना बजट आप रखना चाह रहे हैं, और रख के इसको आपने सिंपल लॉन्च कैंपेन कर देना है। तो ये कुछ तरीके हैं पीपीसी के, बहुत डिटेल में नहीं है, पीपीसी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इसको आप लोग जो है वो सीखें अच्छे तरीके से, क्योंकि ये एक बैकबोन है आपके जो भी लॉन्चेस हैं, आपका आपके जो भी सेल्स हैं, क्योंकि अब जो भी जितने भी लोग आ रहे हैं और वो अपनी जो पीपीसी है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग करके आ रहे हैं, और वो अपनी पीपीसी चला के बहुत सारी जगह पे आके जो है वो बैठ जाते हैं, और कहीं ना कहीं से बायर को बार बार एक चीज उसके नज़र से गुजर रही होती है, तो एक ब्रांड अवेयरनेस भी हो जाती है बायर को, और कन्वर्जन भी जो है वो हो जाती है। तो इसलिए आप पीपीसी, स्पेशल पीपीसी के अमेजोन पे अगर आप चाहें तो आप अमेजोन पे इसका जो है वो स्पेशल इसकी एक थोड़ी सी स्टडी करके आप इसका टेस्ट देके एक सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है, लिया जा सकता है, और बाद में आप उस सर्टिफिकेट की बेस पे काफ़ी क्लाइंट्स भी ले सकते हैं। और जो सर्विसेज देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो अपना पीपीसी में थोड़ा सा अपना अपना जो है वो अपनी ग्रिप अच्छी कर लें, तो आप लोगों को पीपीसी से रिलेटेड बहुत सारे काम मिल सकते हैं, जहाँ पे लोगों को पीपीसी का नहीं पता होता और नहीं चलाते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट सिर्फ गिव अवेज वगैरह पे ही जो है वो बेस करते हैं वो लोग, और जो है वो पीपीसी की तरफ गौर नहीं करते। तो वो अगर आप उन लोगों को यहाँ से सेल्स ला के देते हैं पीपीसी से, तो आप लोगों की एक अच्छी अर्निंग वहां से बन सकती है, क्योंकि आप अगर किसी को फायदा देंगे तो आप फायदा लेंगे, अगर आप किसी का नुकसान करेंगे तो आप अपना भी नुकसान करेंगे। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, अगले का जो भी सेलर, अगर आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो जिसको भी देनी है उसका फायदा करें। ये नहीं कि आप काम की समझ नहीं है और आप किसी सेलर का काम खराब कर रहे हैं, तो चीज़ों पर अपनी अपनी ग्रिप करें। अच्छा, ये तो हो गया हमारा पीपीसी के थ्रू जो हमने रैंकिंग वगैरह करनी होती है, ये तो हमारा पीपीसी के थ्रू हो गया। उसके बाद जो और तरीके लोगों ने जो है वो रखे हुए हैं, अब सपोज करें हम, चले सपोज कर लें कि आपका ये एक प्रोडक्ट था, आपने ये लॉन्च किया है, लेकिन अगर आप इसको सर्च करेंगे तो अभी स्टार्टिंग में आपको ना तो ये कहीं टॉप पे नजर आएगा, और ना ही आपको इस पे कोई सेल्स वगैरह मिलेगी। तो इसको हमें थोड़ा रैंक करना पड़ता है। रैंक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन जो बाकी आपके जो कंपेटिटर्स हैं यूएई में, तो खासकर चाइनीज भरा पड़ा है, खैर पूरी दुनिया में ही भरा पड़ा है, लेकिन यूएई में तो बहुत ज़्यादा है। और उनको वो क्या तरीका होता है उनका, वो क्या करते हैं कि वो कुछ एजेंट्स हैं यूएई में, आपको फेसबुक ग्रुप से भी मिल जाते हैं, और काफ़ी जगह से आपको वो एजेंट्स मिल जाते हैं। आप क्या करते हैं, आपका ये प्रोडक्ट है, आपने अब इसका जो कार कवर इसका कीवर्ड है, ठीक है, इसका मेन कीवर्ड कार कवर है। आप किसी एजेंट को हायर करते हैं, आप उसको अपनी ये प्रोडक्ट की एक पिक्चर देते हैं, और उसको अपना ये कीवर्ड देते हैं कार कवर, और साथ में उसको आप अपना सेलर नेम बता देते हैं ये वाला। आप उसको कहते हैं कि मुझे 20 गिवअवेज चाहिए, या 30 गिवअवेज चाहिए, या 40 गिवअवेज चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि 5% 6% से ऊपर रिव्यूज में आपने नहीं जाना, क्योंकि अमेजोन की स्टडी के मुताबिक अगर आप 100 ऑर्डर्स अगर अमेजोन पे होते हैं, तो 5 या 6 रिव्यूज कोई भी देता है बायर, बाकी 94% तक लोग रेटिंग रिव्यूज नहीं देते हैं। तो अगर आप गिवअवेज वाली साइट पे जाते हैं, तो आपको, अगर आप 100 गिवअवेज करा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आप जो है वो 6 रिव्यूज ले सकते हैं, 5 या 6 रिव्यूज ले सकते हैं।
तो ये कैलकुलेशंस जो होती हैं वो आप अपने माइंड में रखा करें। थोड़ी सी ज़्यादा भी यूएई में ज़रा इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है, तो आपकी यहाँ पे 6 7 8% तक भी चली जाती है एवरेज। लेकिन उसके अलावा खैर बहुत सारे तरीके होते हैं जो ब्लैक हैट्स जिनको कहा जाता है, हम लोग वो इस्तेमाल ना तो करते हैं और ना ही हम लोग किसी को कहते हैं कि वो तरीकों पे आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च रैंक करें, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए जो है ना वो फिर इस तरह की चीज जो है वो रिस्क वाले काम नहीं करने चाहिए, प्रॉपर काम करना चाहिए। क्योंकि अमेजोन किसी को किसी भी पॉइंट पर अगर ऐसा कुछ पता चलेगा तो वो आपकी लिस्टिंग सस्पेंड कर देगा, और बहुत ज़्यादा आपको जो है ना मुश्किल से रीइंस्टेट करवानी पड़ेगी। और कुछ केसेस में हो जाती है, कुछ केसेस में नहीं होती है। तो ये चीज़ें जो है ना वो आप लोग अपने माइंड में रख के फिर करें। अच्छा, वो क्या करेंगे जी, आपने ये कीवर्ड भी दे दिया, आपने अपने प्रोडक्ट की इमेज भी दे दिया, और आपने ये सेलर नेम भी बता दिया। अब वो कार कवर को जो है ना वो आगे जो उनके बायर्स, उनकी जो कम्युनिटी बनी हुई है, वो अपने बायर्स को आपका कीवर्ड दे देंगे, सेलर नेम बता देंगे और प्रोडक्ट इमेज दे देंगे, जाएं जी अमेजोन पे बाय करें। उसमें करेंगे वो ये कि बाय कर लेते हैं आपसे। जब प्रोडक्ट उनको रिसीव हो जाएगा वो आपको प्रोडक्ट की पिक्चर खींच के भेज देंगे। आपने उनको उनके पैसे रिफंड करने हैं थ्रू पेपैल या थ्रू बैंक, जो भी आप लोगों की जो डील हो उसके साथ। तो आपने उनको उनके पैसे रिफंड करने हैं। ये चाइनीज जैसे ये काम करते हैं, मैं वो तरीका आपको बता रहा हूँ। तो आपने उनको उनके पैसे वो रिफंड करने होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो एजेंट होता है वो आपसे अपना कमीशन ले लेता है 10 12 15 दिरहम, और जो बायर होता है उसको फ्री का प्रोडक्ट मिल जाता है क्योंकि आप उसको रिफंड कर देते हैं, और आपको जो है वो आपका कीवर्ड रैंक हो जाता है। तो 3 बंदों का एक इस तरह ये सिस्टम चल जाता है। तो अब वो क्या करेगा, बायर जो होगा वो कार कवर को सर्च करेगा, वो यहाँ पे देखेगा ये प्रोडक्ट आ गया। अ, अभी ये खैर लॉन्चिंग स्टेज पे है, हो सकता है इसके गिवअवेज चल रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे, और वैसे भी जब स्टार्ट होता है प्रोडक्ट तो 2 4 5 ऑर्डर्स के बाद आपका प्रोडक्ट टॉप पे शो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अमेजोन आपको एक विजिबिलिटी दे रहा होता है। अब अच्छा क्या करेगा, वो यही प्रोडक्ट था वो इमेज मैच करेगा अपनी इमेज के साथ, इसको ओपन कर लेगा, बल्कि इसको ओपन नहीं करेगा, वो पहले इसके साथ की कोई भी प्रोडक्ट इसको ओपन कर लेगा, और वो इसको ओपन कर लेगा, सपोज करें। और बल्कि मैं इसको न्यू टैब पे कर लूँ, इसको ओपन कर लेगा। अच्छा, वो अब दोनों को क्या करेगा जी, वो दोनों प्रोडक्ट्स को जो है ना वो 2 4 मिनट इन पे गुजारेगा, देखेगा, रिव्यूज रेटिंग्स पढ़ेगा, 2 3 मिनट गुजार के इसको वो बंद कर देगा। उसके बाद इस प्रोडक्ट को देखेगा, देख के 2 3 मिनट उस पर गुजारेगा, गुजारने के बाद इसको बंद कर देगा। फिर वो आएगा आपकी प्रोडक्ट पे, इसको ओपन करेगा, इसको देखेगा, 2 3 मिनट इस पे गुजारेगा, देखेगा, इमेजेस देखेगा। उसके बाद इसको वो ऐड टू कार्ट करेगा, और फिर 2 4 5 मिनट बाद इसको बाय कर लेगा। इसका भी देखते हैं कि इसका वैसे क्या बेस्ट सेलर रैंक क्या चल रहा है। 108 चल रहा है। देखें ये डेफिनेटली इस टाइम ये लॉन्चिंग पोजीशन पे है, और ये है भी किसी चाइनीज का, और ये इस टाइम गिव अवेज चल रहे हैं, इसके इस प्रोडक्ट के गिव अवेज चल रहे हैं। और ये अगर आप इसको ट्रैक करें, इस प्रोडक्ट को ट्रैक करें, तो 2 4 5 दिन बाद देखिएगा रिव्यूज की लाइन लगनी शुरू हो जाएगी, और रिव्यूज पे रिव्यूज पे आने शुरू हो जाएंगे, और ये टॉप पे आ जाएगा। और बाकी जो अपने कंपेटिटर्स हैं, सपोज अगर इसका कोई कंपेटिटर है तो ये उसके बराबर पे आके बैठ जाएगा, उससे इसकी प्राइस कम कर देगा और सेल्स ले लेगा। तो ये एक तरीका, एक ये है रैंकिंग का, जो एजेंट्स के थ्रू रैंक करते हैं लोग अपनी प्रोडक्ट को। लेकिन बेस्ट और रिकमेंडेड और लीगल वे है पीपीसी। आप 1 2 रिव्यूज किसी तरह भी उस पर ले आए, जब आपके पास ऑर्डर आया होता है तो अमेजोन आपको खुद भी अलाउ करता है कि आप अपने जो बायर है उसको रिव्यू की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 5 डेज के बाद। अगर आप जाएं यहाँ पे, मैं देखता हूँ अगर इसमें कोई ऑर्डर हुआ हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये चले मैंने ये ऑर्डर आईडी खोल दिया इसका। यहाँ पे तो पेंडिंग स्टेटस है ना, पेंडिंग स्टेटस जो डिलीवर हो गया है, इसको खोल लेते हैं जी। यहाँ पे देखें रिक्वेस्ट और रिव्यू, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है।
आप यहाँ पे क्लिक करके भी रिव्यू ले सकते हैं, लेकिन 5 डेज के बाद। अभी ये किस डेट को हुआ है ऑर्डर? 24 को हुआ है ना? हाँ, इस पे हम लोग चेक करते हैं रिक्वेस्ट और रिव्यू करके। नॉट एलिजिबल, देखें वो कह रहा है कि 5 या 30 दिन की रेंज पे आप कर सकते हैं। तो अभी मतलब कि अभी इस पे 5 दिन शायद पूरे नहीं हुए हैं, तो इसलिए ये आप इसको रिक्वेस्ट रिव्यू नहीं कर सकते। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें, तो ये काम भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप आपकी अपनी स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो आप ये तरीका भी कर सकते हैं कि आप अगर पीपीसी से कोई ऑर्डर ले रहे हैं, या आपकी अपनी कोई फैमिली गैदरिंग, या अपने जो लोग हैं, अगर आप उनको अपना प्रोडक्ट बताते हैं, कीवर्ड बताते हैं, अगर आपको वो अमेजोन पर सर्च करके अगर आपको वो प्रोडक्ट बाय करते हैं, और बाद में अगर आप उनसे एक आधा रिव्यू ले लेते हैं, तो इस तरह आपके पास 1 2 3 सोशल प्रूफ्स तो आ सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी आप पीपीसी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, पीपीसी को जो है वो चलाएं, और वहां से फिर कुछ जो है ना वो ऑर्डर्स, फिर आपको पीपीसी से जो है ना वो अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू होगा। जब तक सोशल प्रूफ नहीं है, तब तक आप नहीं कर सकते। तो ये रैंकिंग कुछ तरीके हैं। तो अच्छा, मैं आपको जो है वो कल बल्कि क्वेश्चन आया था कि प्रोडक्ट ऐड किस तरह करते हैं, तो चलें आज हम लोग एक प्रोडक्ट भी ऐड करके देख लेते हैं कि प्रोडक्ट को हम लोग ने अगर अपनी जो पर्सनल लिस्टिंग करनी है वो किस तरह करें। अगर मीटू की होगी तो आप किसी भी तरह कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट है, तो अगर आपने उसको लिस्ट करना है तो कैसे करना है। तो रैंकिंग का यही है, आप पीपीसी पे फोकस करें। उसके बाद जो है वो पीपीसी से ही ऑर्डर लेके हैं, वहां से ही कोशिश करें रिव्यूज लें। अगर आप अपनी प्रोडक्ट आपने लॉन्च की है, और अगर आपको अपनी फैमिली गैदरिंग में से कुछ सोशल प्रूफ्स ला सकते हैं उस पर, तो लें। उसके बाद थोड़ी एग्रेसिवली जो है वो आप पीपीसी चला लें। लेकिन अगर आपके पास कोई सोशल प्रूफ नहीं है, तो बिल्कुल भी एग्रेसिव पीपीसी चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। पीपीसी स्टैंड फॉर पे पर क्लिक। ये अमेजोन की अपनी, अगर आप यहाँ पे जाएं तो ये कैंपेन मैनेजर है, यहाँ से जाके आप इसको कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जी, दोबारा बताता हूँ। हम लोग जाएंगे जी ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में। अब अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट को मैप कर रहे हैं, मतलब कोई बना बनाया प्रोडक्ट ऑलरेडी, जैसे ये प्रोडक्ट है, हमने अगर इसी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, तो हम इसका यहाँ से एसएन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके सर्च करेंगे, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा, और सिंपल हम इसको न्यू पे करके सेल दिस प्रोडक्ट करेंगे, और उसको हम लोग अपनी कैटलॉग में ऐड कर लेंगे। अगर आपने बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है, जो आपका अपना ब्रांड नेम आप यूज करना चाह रहे हैं, आप अपने टाइटल, अपनी इमेजेस, अपने कीवर्ड्स, अपनी डिस्क्रिप्शन सब कुछ अपना यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे, और यहाँ पे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अमेजोन पूछेगा कि आप जो प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं वो किस कैटेगरी में है। अब एक पेट ग्लव्स भी मैं ज्यादातर जो है वो एग्जांपल के तौर पे लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम टेकिंग वाला नहीं होता। तो पेट ग्लव्स वो आपसे पूछ रहा है कि, वो आपको बता रहा है अमेजोन कि ये कैटेगरी भी हो सकती है, ब्रशेस ये वो। तो हमारा ग्लव है, तो हम लोग हेयर हेयर रिमूवल मिट्स और रोलर्स में चले जाएंगे। कैटेगरी आप लोग अपनी लाजमी डबल चेक करें, जो भी होगी आपने वो अपनी कैटेगरी डालनी है। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट आईडी, यूपीसी, EAN, G10, जो भी आपने लिया हुआ है, उसको आप यहाँ पे डालेंगे, जो आपकी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, ये जो आपका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, आपने वो यहाँ पे डालना है। वो आपको कहाँ से लेना पड़ता है, वो आप अमेजोन रिकमेंड करता है GS1, ठीक है। लेकिन मैं स्पीडी बार कोड से भी ले लेता हूँ। तो अमेजोन GS1 रिकमेंड करता है। आप लोगों ने अगर GS1 से अगर बार कोड्स बाय करने हैं, तो आप लोग वहां से बाय कर लें। अगर आपने स्पीडी बार कोड से बाय करने हैं, तो आप यहाँ से कर लें। स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग स्पीडी बार कोड से ही बाय कर लें। उससे ये होगा आपको फायदा कि एक तो आपको ये थोड़ा सस्ता मिल जाता है। GS1 के बार कोड्स बहुत महंगे हैं, और आपको ये एनुअली जो है वो अपना जो है उसको रिन्यू करना पड़ता है। और वैसे भी GS1 से सिर्फ कंपनी के थ्रू बारकोड्स लिए जा सकते हैं, इंडिविजुअली आप उस पर नहीं ले सकते, आपके पास कंपनी होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं
जिन्होंने GS1 से जो है वो बल्क में लिए होते हैं, तो आप उन वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, आपने यहाँ से, अच्छा एक यहाँ पे अगर आप लोग कोई टेस्ट लिस्टिंग बनाना चाह रहे हैं, तो एक बार कोड आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा जब आप साइन अप करेंगे। मैं इसका लिंक चैट में शेयर कर देता हूँ। ये मैंने चैट में इसका लिंक शेयर कर दी है। यहाँ पे आप जो है वो एक फ्री का बार कोड लेके एक डमी लिस्टिंग बना के देख लें, तो आप लोग जो है वो ज़रा आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेना है, ये नंबर को सिलेक्ट कर लेना है, या आप यूपीसी है आप यूपीसी में कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है, हम टाइटल लिखना है आपने। टाइटल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ये सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के लिए मैं एक लिस्टिंग क्रिएट कर रहा हूँ। जो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपने बिल्कुल भी वैसे ही वो चीज़ें नहीं लिखनी। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे है, ये मैं आपको प्रॉपर एक लिस्टिंग नहीं बना के दे रहा। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो होता है वो यूपीसी होता है। उसके बाद पैड आपने जो आपके जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स है ना, आपने वो अपने टाइटल में लिखने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल्दी जो आपके कीवर्ड्स जो है वो इंडेक्स होते हैं ना, वो होते हैं जो आपके टाइटल में आ रहे होते हैं। तो आपने अपने टाइटल में अपने हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स लेके आने हैं, वो आपने यहाँ पे डालनी है। और जितने भी आप जो जितने भी नहीं, एक जो आपकी हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, और ये नहीं कि आप कहानी सुनाने लग जाएं टाइटल में। तो आपने टाइटल को जो है ना वो एक अच्छी तरह अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपने ब्रांड नेम लिखना है। जो भी, अगर आपने ब्रांड नेम अप्रूवल लिया हुआ है अमेजोन से तो ठीक है। अगर आपका सपोज करें कि आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि आपका ब्रांड नेम सपोज जोहेब होगा, और आप जब यहाँ पे जोहेब लिखेंगे तो अमेजोन इसको अप्रूव, यानी कि आपको वो एक एरर दे देगा 5665 का, जो है आपको एरर मिल जाएगा। बल्कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलो, ये पेट ग्लव्स हो गया, इसका मैंने कलर लिख दिया। इसका मैंने जो है वो अगर साइज है सिंगल पीस है तो मैंने सिंगल यूनिट लिख दिया। और इसकी कुछ पिन्स होती हैं, तो वो भी मैंने 28 पिन्स लिख दी। सपोज मैंने अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम जो है वो अ, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चर में, जो आप ब्रांड अपना रख रहे हैं वही आप मैन्युफैक्चर रख लें। फिर अमेजोन आपसे पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट एक्सपायर तो नहीं होती है, तो हम कहेंगे नहीं, एक्सपायर नहीं होती। अगर आप यस करेंगे तो अमेजोन आपसे डेट पूछता है कब एक्सपायर होती है। इससे पहले पहले अमेजोन अपने वेयर हाउस से अगर वो नहीं सेल होती आपको वापस भिजवा देता है। उसके बाद हम लोग ऑफर में जाते हैं जी। ऑफर में जहाँ पे सेलर एसकेयू, स्टॉक कीपिंग यूनिट कहते हैं एसकेयू को, आपने एसकेयू जो भी रखना है वो आपने अपनी जो इन्वेंट्री के लिए आपने रखना है। ये फ्रंट एंड पे ही कहीं भी शो नहीं होगा। एसकेयू इसलिए रखना होता है कि अगर आप बाद में कोई रिपोर्ट्स डाउनलोड कर रहे हैं या आप शिपमेंट प्लान बना रहे हैं, तो आप जब लेबल्स निकालें या कुछ भी अगर निकालें, तो ये पेट ग्लव्स जब लिखा आएगा तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये पेट ग्लव वो प्रोडक्ट है। अगर आप इसको खाली छोड़ देंगे तो अमेजोन अपनी तरफ से ही एक जो है वो एक रैंडम नेम दे देगा इसको, जो जिससे आपको बाद में बहुत मसला होता है। तो आप अपना एसकेयू लाजमी लिखा करें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने क्वांटिटी लिखनी है। अगर आप एफबीएम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी लिख देनी है। अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो आप जब एफबीए पे सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, क्योंकि जब आप अपनी इन्वेंट्री अमेजोन को भेजेंगे तो अमेजोन खुद ही स्कैन कर जब करेगी तो वो कैलकुलेट हो जाएगी आपकी उसमें। यहाँ पे वो आपसे प्राइस पूछ रहा है, मैं इसकी प्राइस सपोज 10 दिरहम लिख देता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है वो आपसे जो है वो पूछ रहा है कि इसकी क्या डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का क्या जो है वो आप आपकी जो जो भी प्रोडक्ट है उसकी आप एक डिस्क्रिप्शन लिखें। अगर आपने A+ कंटेंट लगाना है तो आप उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन उसमें शो नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे वो यूपीसी मांग रहा है, हम लोग जो है वो एक यूपीसी देते हैं। एक मिनट ठहरें जरा।
तो यहाँ पे हमने जो है वो एक EAN नंबर डाल दिया जी। अब मुझे यहाँ पे 5665 का एरर आ जाएगा, ये देखें। अब वो मुझे ये एरर क्यों आ गया, क्योंकि वो मुझे कह रहा है कि आपको जुहेब ना ब्रांड के अंडर सेल करने के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है वो या तो ये नॉन ब्रांडेड करके बेचें या आप इसको जेनेरिक अदर करके बेचें। तो अब मैं इस पे रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो मुझसे पूछेगा जी कैटेगरी क्या है। अब मैं यहाँ पे पेट ग्लव्स लिखूंगा तो मेरे पास कैटेगरी आ जाएगी। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद नीचे वो मुझसे पूछेगा कि वो मुझे कहेगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। उनको बेसिकली क्या चाहिए कि आपकी आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे जो है ना वो जुहेब लिखा हो, मैच द नेम जुहेब एग्जैक्टली, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं, नॉट कंप्यूटर जनरेटेड और डिजिटली इनहेंस्ड इमेज। आपने एडिट नहीं करनी है अपनी इमेज, ओरिजिनल अपने जो है वो लैपटॉप अपने मोबाइल से जो है वो पिक्चर जो है वो बनानी है। और कोई हाथ में पकड़ के कोई टेबल पे रख के 2-3 इमेजेस ऐसे आपने कर लेनी है। परमानेंटली अफिक्स टू प्रोडक्ट और पैकेजिंग, मतलब कि आपका जो नेम है वो परमानेंट अफिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई स्टिकर बना के बॉक्स पे लगा दिया या प्रोडक्ट पे लगा दिया। और इसके बाद वो ट्रेडमार्क, किसी के ट्रेडमार्क का नाम नहीं होना चाहिए, आपका एक यूनिक जो है वो नेम होना चाहिए। और यहाँ पे आप सिलेक्ट करके वो इमेजेस आपने अपलोड करनी है। ये देखने में 4 चीजें लगती हैं, चाहिए सिर्फ एक डब्बा, उस पे जोहेब लिखा हुआ, 3-4 तस्वीरें, दैट्स इट। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करें, उसको अपलोड करें, 4-5-7-8 दिन में आपको अप्रूवल मिल जाएगी। अब आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दें, जो जो भी जहाँ पे भी आपको वो आए सबमिट कर दें। 5-7 दिन बाद आपको जो है ना वो उसकी अप्रूवल मिल जाती है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप नॉन ब्रांडेड में जाएं तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको ख़त्म करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी ब्रांड। यहाँ पे भी हम लोग अदर कर देते हैं। तो ये अच्छा यूपीसी को, मेरा सॉरी यूपीसी नहीं है ये। खैर मैं भी इस यूपीसी के अगेंस्ट में करूंगा भी नहीं लिस्ट। तो आप इसको जो है वो वहां से अगर आप लेते हैं GS1 से लेते हैं तो आप इसको सिंपल अपलोड करके सेव एंड फिनिश कर दें, ठीक है। ये अगर आप यूपीसी, अगर आपने नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट जो भी करनी है ना उसके लिए आपको यूपीसी नहीं चाहिए होता। लेकिन अगर आपने अपना ब्रांड नेम, जो जैसे मैं जुहेब दिखा रहा था, अगर मैंने ये ब्रांड नेम, इसकी मैं G10 एग्जाम्पशन भी ले सकता हूँ जिसके लिए मुझे यूपीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रिकमेंड मैं करता हूँ कि आप लोग यूपीसी लें अपने प्रोडक्ट के लिए, कल को वही यूपीसी अपने प्रोडक्ट पे अटैच करें, बाहर उसको प्रिंट करवाएं, ताकि प्रॉपरली आप एक ब्रांड को लेके चलें, कोई देसी काम ना करें। तो आप आप जो है ना वो EN नंबर का बार कोड भी आप जब यहाँ से स्पीडी बार कोड से आप जब लेंगे ना तो यहाँ से एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। उसके अलावा आपको बार कोड्स की शक्ल में बार कोड्स भी मिल जाते हैं जो आप अपनी प्रोडक्ट पे लिस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है तो उसके लिए आपको ना यूपीसी चाहिए ना EN नंबर चाहिए। लेकिन वो फिर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, जेनेरिक और अदर, इन दोनों की ऑलरेडी अमेजोन ने हर अकाउंट में एग्जाम्पशन दी हुई। जिनमें नहीं दी हुई है, आप सिंपल जब आप अदर लिखेंगे तो आपको यही वो एक एरर देगा। आप जब क्लिक करके अप्रूवल के लिए जाएंगे तो सिंपल 1-2 स्टेप में आप वहां पे उसी टाइम उसको अप्रूव करवा लेंगे। तो ऐसे एक लिस्ट क्रिएट होती है। अगर आप लोगों को लिस्ट क्रिएट करने में किसी को भी कोई मसला आ रहा था तो ये एक इस तरह लिस्ट क्रिएट हो जाती है। और लेकिन ये अभी हमने सिर्फ बेसिक की है, जिसका एक एडवांस व्यू होता है। और एडवांस व्यू भी मैं आपको दिखा दूं। ये मोर एट्रीब्यूट्स में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास और ऑप्शन आ जाते हैं। और प्राइवेट लेबल करते वक्त आप ये मैक्सिमम अपने जो ऑप्शंस हैं ना इनको फिल करें और मैक्सिमम चीजें इसमें डालें। तो इस तरह जो है वो एक आपकी इसमें आपको देखें ना, अगर आप वेरिएशंस हैं इसमें तो आप कलर करके जो है वो जो भी कलर्स आप सेल कर रहे हैं, 2 कलर्स हैं तो उसको आप ऐड करते हैं। पेट कलर्स में जो है वो वेरिएशन जो होती है इसलिए साइज नहीं आ रहा, अदरवाइज हर चीज की वेरिएशन आपको शो करवाता है। यहाँ पे वो आपसे ये सारी चीजें पूछेगा जब आप
मोर एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे तो वो ऑफर में जाएंगे तो और आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। कंप्लायंस पे भी काफी सारी आपसे ऑप्शंस पूछेगा। खैर, हमारी प्रोडक्ट में ये फॉल नहीं करती है, तो इसमें हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। इमेजेस में आपने अपनी जो यूनिक इमेजेस, किसी की कॉपी नहीं करनी है, अदरवाइज कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। यूनिक डिस्क्रिप्शन, किसी की कॉपी नहीं करनी है, अदरवाइज कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। टाइटल भी ऐसे ही है। कीवर्ड्स सबके सेम होते हैं, आप कीवर्ड्स वही यूज कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड्स में कभी भी ना तो किसी कंपेटिटर का एसन डालना है आपने, ASIN, और ना ही आपने जो है वो किसी भी कंपेटिटर का ब्रांड नेम डालना है। जो आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं, आपने यहाँ पे वही डालने हैं। मोर डिटेल्स में जाएंगे तो और जो भी आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशंस, पैकेज डायमेंशंस, वेट, और जो भी जो रिलीज डेट, मॉडल नंबर, ये सारा कुछ डालना है। ऐसे एक लिस्टिंग बन जाती है, जो कि बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह जो है वो एक जो है वो लिस्ट बनती है, और इस तरह जो है वो आप अपनी अपनी प्रोडक्ट की जो है वो लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। शाहबख्त जिप इंटरनेशनल के नाम से है यूट्यूब पेज। अच्छा, उसके अलावा आप लोग, क्योंकि आज ये हमारी लास्ट क्लास है, ठीक है। अभी मैं एक टॉप पे एक फरिश्ता के एक मैं वो पढ़ रहा था कि सर यस्टरडे यू गेव लेक्चर एट, आई मीन फॉर 1 hour and 9 minutes। तो आपने 2 hours का बोला हुआ है, तो 2 hours का लेक्चर दें। देखें, यू शुड बी थैंकफुल फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई एम गिविंग द लेक्चर्स। तो कैलकुलेशंस पे जो है वो जाने की बजाय कंसंट्रेट करें जो सिखाया जा रहा है। अब परसों आपको 2.5 घंटे की क्लास दी है, तो उसमें जो है वो 30 मिनट्स का क्या किया जाए। तो आपको जो एजुकेशन दी जा रही है, आप इसी पे जो है ना वो कंसंट्रेट करें, वो ज़्यादा अच्छा है। यूट्यूब चैनल है जिप इंटरनेशनल के नाम से है। तो वो ऑलरेडी ग्रुप में, अगर आप लोग ऐड है तो ग्रुप में जो है वो आता है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आता है, तो वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अच्छा, आज की जो हमारी जो क्लास है वो लास्ट क्लास है। अब ऑलरेडी हमारी कोलैबोरेशन हुई हुई है। तो 5 अगस्त से हमारी जो ऑनलाइन सेशंस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग, अब जितने भी लोग हैं, अब आप लोग अगर डीपली और प्रोफेशनली इस चीज़ को लेके चलना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को जो है वो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इनरोल होके प्रोफेशनली इसको लेके चलें। अगर आप लोग बस ठीक है, सिर्फ एक नॉलेज चाह रहे थे कि एक्चुअली में ये क्या है जो इतनी हाइप क्रिएट है और सब कुछ, तो मेरा ख्याल है कि मैंने 5 दिन में आपको काफ़ी कुछ ऐसा बता दिया जो आप लोग पहले नहीं जानते थे। और ये बिल्कुल एक फ्री अवेयरनेस थी, और इसमें ना तो आप लोगों से कोई चार्ज किया गया है, और ना ही आपको जो है वो, बल्कि हमारी इसमें भी 5 दिन में भी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम जो है वो चीज़ों को बता सके। और ये इससे पहले जो लेक्चर्स होते थे फ्री, जो 5 डेज के होते थे, वो हम लोग अपलोड नहीं करते थे कहीं। लेकिन आप में से जितने भी ग्रुप में लोग थे, किसी का कोई जॉब का मसला था या किसी ने कुछ मिस कर दिया था, तो वो जिन्होंने मिस कर दिया उनके लिए स्पेशल हमने फिर यूट्यूब पे अपने ये लेक्चर्स अपलोड कर दिए। और अपलोड करके, ताकि आप लोग जो जॉब पे थे और जो नहीं कर पाए, जो नहीं देख पाए, उसको देख सकें। अब नेक्स्ट जो हमारे फ्री सेशंस हुआ करेंगे पेड सेशन से पहले, वो 5 डेज की जगह 3 डेज के हुआ करेंगे, ठीक है। और 3 डेज जो है ना वो हम लोग जो है 3 डेज में जो भी मैक्सिमम चीज़ें होंगी उसको कवर किया करेंगे, क्योंकि इस तरह एक स्पेशल जो आप लोगों के लिए टाइम जो है ना वो निकाला जाता है। और हम ये जो हम लोगों ने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उसकी वजह से ये जो क्लास में जो लोग आना है वो थोड़ा कम हुए हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन देखने लग गए हैं। जबकि हमने ये रिकॉर्डेड सेशंस का ना तो कोई सिस्टम करना था, ये सिर्फ लाइव सेशंस ही होने थे जिसकी कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं होनी थी। तो ये एक फेवर आप लोगों को ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, और भी काफ़ी सारी फेवर्स ऑलरेडी हम लोग आप लोगों को दे चुके हैं। तो इसके अलावा अब ये है कि आज हमारी लास्ट क्लास है, और अगर आप लोग
फ्री लेक्चर्स पे ही रहना चाहते हैं, तो अब हमारी नेक्स्ट मंथ होगी जो कि 3 डेज की होगी। हमारा जो अगला बैच है वो स्टार्ट होने से पहले, बल्कि सितंबर में होगी अब, क्योंकि अगर 5th से हमारा एक जो है वो जो पेड क्लासेस है वो स्टार्ट होंगी, और 3rd को हमारा इंशाल्लाह एक सेमिनार का प्लान है। तो उसमें भी आप लोग में से जो आना चाहे वो आ सकता है। जी फारूक, बिल्कुल, जो आपने वीडियो देखी है वो ठीक है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए सिर्फ इनके साथ एक कोलैबोरेशन हुई है, जिसमें ये जो इनके पास जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन जो काम सीखना चाह रहे हैं, तो वो अब जिप इंटरनेशनल के थ्रू जो है उसको सीखेंगे, जो 5 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड सीट्स थी, तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने फ्री में ये जो 5 डेज फ्री लिए हैं या हमारे स्टूडेंट्स के रेफरेंस हैं, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद हमारी एक जो सीट्स बचेंगी उनको जो है वो हम लोग उनके जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको उसमें एडजस्ट करेंगे। तो ये सिस्टम सारा एक चलता है। और जो भी आप लोगों के जो क्वेश्चन है हमारे फेसबुक ग्रुप में जो है वो आप लोग जो है वो डालें, आपको इंशाल्लाह वहाँ पे जो है वो इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। और कल 9 बजे रात को हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे अपने फेसबुक ग्रुप पेज पे। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं चाह रहा था कि आज आप लोगों के किसी के भी कोई क्वेश्चंस ना लिए जाएं, और कल का जो फेसबुक पे जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो वो आप लोग सारे उसको ज्वाइन करें, और अपने आप सारे जो है ना वहाँ पे आप अपने सारे क्वेश्चंस जो है ना वो करें। तो बाकी जो इसके जो 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है उसके हम लोगों ने ऑलरेडी जो फॉर्म है वो हम लोगों ने उसमें डाल दिए हैं, मैं ग्रुप में डाल दिया हुआ है। मैं जो है वो आपको फेसबुक का ग्रुप भी यहाँ पे 1 मिनट दे देता हूँ, ताकि आप लोग फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। और कल इंशाल्लाह हम लोग उस पर एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे रात 9 बजे, तो आप लोग वहाँ पे जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं चैट में मैंने जो है वो फेसबुक का जो ग्रुप है हमारा वो मैंने रख दिया है। जी फिक्स्टर, बिल्कुल आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप नोट डाउन कर लें, तो इंशाल्लाह कल हम लोग फेसबुक ग्रुप पे ही क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, और वहाँ पे ही आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग लेंगे। चैट पे अगर आप लोग को बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा चलें, तो आज भी कर लें, क्वेश्चन कर लें हैंड रेज आप लोग, कल भी कर लीजिएगा। जिस जिसके क्वेश्चन है प्लीज अपना हैंड रेज कर लें। आज हमारी आखिरी रात नहीं है, ये लेक्चर्स की आखिरी आखिरी लेक्चर है। जी हैंड रेज कर लें जिन जिनके क्वेश्चन है प्लीज। जी फरिश्ता बोल। Hello, Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। How are you, sir? ठीक ठाक। सॉरी सर, आपने मुझे कहा कि आप 1 घंटा 9 मिनट टाइम दिया, कल मैंने ऐसे आपको कहा आज। सॉरी सर फॉर दैट, क्योंकि सर आपके लेक्चर इतना अच्छा है, मैं चाहती हूँ कि आपके बाद जितना भी आप हमें लेक्चर दे दोगी हम सुनते जाएंगे, इसलिए मैंने कहा था सर। कोई बात और नहीं।
यस सर। और सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था, ये करना था फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पाकिस्तान से हमें अमेज़न में ऑफर दे दे, यानी का ऑर्डर दे दे, तो हम पाकिस्तान में लोग ले लेगा या नहीं लेगा सर? हम वहाँ पे डिलीवरी कर सकते हैं, अमेज़न कर सकती है या नहीं? नहीं कर सकते। तो फिर सर अगर वो सर्च करे, वो तो पाकिस्तान की उसके पास लिंक जाएगा सर, दुबई का लिंक उसके पास जाएगा सर? दुबई आप पाकिस्तान में ऑर्डर्स नहीं मंगवा सकते। तो लेकिन जब सर जब सर्चिंग करेगा तो पाकिस्तान दुबई के ही उसके पास जाएगा हाँ, सर? सर्चिंग आप कर सकते हैं, अमेजोन की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। अभी तक नहीं कर सकते। बाद में जब कल को अगर अमेजोन मार्केट प्लेस आ जाती है पाकिस्तान में, देन कर सकते हैं। ओके। और सर सेकंड ये है कि मैंने कल वो आपने बीए का कहा था, मैंने वो शिपिंग पे गई तो सर वहाँ पे कोई ऐसे ऑप्शन नहीं दिखा रहा था जो हम वो शिपिंग कर बीए का कर दे सर। वो सेटिंग्स में जाएं, वहाँ पे एक शिपिंग ऑप्शन आता है, वहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सर मुझे नहीं मिला। और दूसरी सर एक बात कहूँ, और वो उस पर किसी ने हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप में है ना मैसेज भी की थी कि वहाँ पे हमारा प्राइस जो है ना एफबीए जो है ना ज्यादा कर दिया है। जी, वो प्राइसेस जो हैं वो अब जो बढ़ रहे हैं, उन्होंने बढ़ाई हैं हाँ। थोड़ी सी, फीसेस बढ़ाई हैं अपनी, तो सर वो हमें मैक्सिमम से कैसे बढ़ाई हैं। पता चले कि वो कितना ज्यादा किया है उस लोगों ने? वो अभी आपको पता चल जाएगा। आप वहाँ से जो जब अपने अकाउंट खोलेंगे, वहाँ पे जब लिस्ट करेंगे प्रोडक्ट, आपको वहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके अलावा एफबीए कैलकुलेटर्स में भी जाके चेक कर सकते हैं। ओके सर। और दूसरी सर ये एफबीए के लिए हमें जब शिपिंग करेंगे वो अमेजोन हमें कांटेक्ट करेगा या हम उसको कांटेक्ट कर देंगे सर? अमेजोन आपको कांटेक्ट करेगा। मैं आपको जो है ना, 1 मिनट ठहरेंगे, आपकी शिपिंग का जो मसला है ना, आप मैं तो ये तो हल करूँ ना पहले। हाँ सर, ये ये बहुत आप मेरा अकाउंट प्रॉब्लम है। इन्फो में जाएं। ओके अकाउंट सर। इन्फो में जाके आप शिपिंग सेटिंग में जाएं। ओके सर। यहाँ पे आपके पास ये शिपिंग सेटिंग आ गया, ये है इजी शिप। ठीक है, ओके सर। इसमें आपने खुद ही, जब आपको ऑर्डर आएगा, आपने खुद ही इसको पिक पैक एंड शिप करना है। खैर, पिक पैक तो इस पे इजी शिप पे भी आपको खुद ही करना पड़ता है, लेकिन ये कि इसमें आपको शिप भी खुद ही करना पड़ेगा। अब इसमें अगर आप ये एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, अमेजोन इजी शिप, अगर आप हम्म। इसको इनेबल कर लेते हैं, तो आप जो है वो इजी शिप आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। आप अपने प्रोडक्ट पे जाके इसको अप्लाई कर लें, ओके, थैंक यू सर। अपने और अकाउंट सर में। आज का लेक्चर जो है ना, आप वो इसका जो वीडियो है आप सेंड करोगे राइट? क्योंकि सर ये शिपिंग का जो सेटिंग अभी सिखाया आप, मैं देखना चाहती थी आपकी, क्योंकि यूट्यूब से जब मैंने सर्च की थी वो नहीं आ रहा था जैसे आप सिखाया अभी। ठीक है, मैं कर दूंगा इसको अपलोड। ओके, थैंक यू सर, बस इतना थैंक यू। था। और प्लीज सर इसके बारे में थोड़ी सी आप हमें वीडियो भी बनाकर ग्रुप में सेंड करें सर। जी जरूर, मैं कर क्योंकि दूंगा। जब एफबीए में जब जाती है ना सर, यूट्यूब से भी मैंने सर्च की, वो इतना लॉन्ग हमें बता दिया कि मैं क्या कहूँ। आपने अभी जो बता दिया बहुत सिंपल बता दिया सर। चलो, मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी बना दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू। जी शकील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर जी, क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि दुबई में भी, यहाँ यूएई में भी हमें ब्रांड अप्रूवल लेनी पड़ती है। मसलन मैं आइकिया में काम करता हूँ और मैंने कल सर्च किया तो आइकिया के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट स्टोर्स जो बेच रहे हैं, हम्म। तो उसमें अप्रूवल लेनी पड़ती है। देखिए, अगर आपका नेम ऑलरेडी जो है वो आप बिल्कुल न्यू नेम से करें, तो अप्रूवल तो लेनी पड़ती है, नेम आपको डालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने एक प्रोडक्ट चेक की, उसके दो तीन सेलर हैं और सबकी प्राइस डिफरेंस तो इसमें तकरीबन कुछ फिल्स का है, 1 दिरहम कह लें, 50 फिल्स कह लें। तो इससे बेहतर नहीं है हम यूएस मार्केट प्लेस देखें? यहाँ पे बहुत जो बेहतर है, बायर बहुत बहुत बेहतर कम है। है, बहुत बेहतर क्योंकि है। इन्वेस्टर भी है मेरे पास हाँ, यूएस का भी सेल करना है तो तो फिर फिर ये इस प्राइवेट मार्केट से वहाँ थोड़ा प्राइवेट लेवल। कंपटीशन हाँ। है, थोड़ी सी मेहनत जी, पीएल के लिए। हाँ, पीएल के लिए यूएई करें।
पीएल के लिए यूएस नहीं सही? पैसे हैं इतने तो करें। पैसे हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि पैसे हैं तो। हाँ, मैं तो कम पैसों में अच्छा मजा लेना तो यूएई बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैंने कितनी ही नहीं चीजें नहीं सर्च नहीं की नहीं हैं, नहीं, देखें दुनिया की प्राइवेट हर लेवल चीज में, यहाँ। हाँ, प्राइवेट लेवल प्राइवेट में नहीं, होलसेल में। होलसेल में तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि सर होलसेल वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है तो आपकी लक है, अदरवाइज होलसेल आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पैसे जाया कर रहे हैं। हम्म। मैं उसका टोटल क्या में मेरी जो आपके ट्रेनिंग मुताबिक है कितना एवरेज वो बजट प्राइवेट इन्वेस्ट लेवल आ पे ही जाएगा? बेस करती है। प्राइवेट लेवल ही मैं कहता हूँ हर किसी को कि प्राइवेट लेवल करें। होलसेल जरूर अच्छा है, लेकिन अगर आपकी सोर्सिंग बहुत अच्छी है और नहीं, आप प्राइवेट सोर्सिंग, लेवल में मुझे नहीं हाँ, लगता कि इतनी कोई, अगर उससे कंपेयर करें तो, यूएस से कंपेयर करें तो कोई बहुत ज्यादा सेल नहीं है पीएल की भी। यहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं है, इतना बायर देखें नहीं है, यूएस में ये चीज बहुत। यूएस से तो आप यूके को भी कंपेयर नहीं कर सकते। आप यूए की मार्केट को कैसे करेंगे? जी। यूएसए सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे हमारी 3 महीने की सेल्स वहाँ की शायद कोई एक दिन की सेल होगी। एक दिन की इतनी हो, जब पैसे हैं तो फिर वही करना चाहिए। एवरेज बजट आपके मुताबिक ये ब्लीडिंग तीस वगैरह तीस करके हजार बस। डॉलर तक, 30-35 हजार डॉलर है तो आप करें वहाँ पे प्राइवेट लेवल। हम्म। चलें वहीं करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, ओके, क्योंकि थैंक यू। यहाँ पे देखें ना, वहाँ पे 30-35 हजार डॉलर। यहाँ पे आप समझ लें कि डॉलर्स में हम लोग बात करें तो 4-5 हजार डॉलर में हो जाएगी, तो कितना मैक्सिमम फर्क है। 5, वही 20,000, 5,000 का 20 बन रहा है तो। हाँ लेकिन वहाँ बड़ी बोटी वाली चीज है ना। हाँ, वो देखें वहाँ देखें। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट तो पास है। इन्वेस्टमेंट हो तो देखें, यूएस से तो फिर बहुत बड़ी मार्केट है और वहाँ के सैलरी भी बहुत तगड़े हैं। हम्म। लेकिन अच्छे सस्ते प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं अगर आपका माइंड बना होना चाहिए। देखिए अगर आपने माइंड बना लिया है तो आप सस्ती लॉन्च भी ढूंढ सकते हैं वहाँ पे। एसएनएल कर लें। वही चीज है, मेहनत जब इतनी करनी है तो फिर हाँ, अच्छी जगह, अच्छी मार्केट में बंदा करे ना। स्मॉल एंड यहाँ पे लाइट, देखा है मैंने स्मॉल एंड लाइट में काफी चले जाएं प्रोडक्ट्स वहाँ पे। को, ठीक ठीक बहुत हम्म, है यहाँ पे। हम्म। प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, आप यूएई में एक एक रहते दो हैं? दो फिर। जी। देखें लेकिन यूएई में मेरे हैं रहते हैं वहाँ ना, पे रिलेटिव अगर हैं आप वहाँ यूएई पे। में रहते हैं तो एटलीस्ट आप यूएई से कुछ ना कुछ अमेजोन पे स्टार्ट करें। बिल्कुल डायरेक्ट यूएसए की मार्केट में जंप ना लगाएं। सही। देखें आप उस कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे अमेजोन खुद मौजूद है। बहुत कुछ जी। सीखने को मिलेगा। सीखने के बाद वही चीजें आपकी वहां पे जाया नहीं होंगी। ये मैं खुद इतना टाइम वेस्ट किया, मेरे साथ वाले क्लासमेट्स 2020 में हमारे पास ये चीज आई थी। वो लोग कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, 2-2 4-4 हजार डॉलर पाकिस्तान में बैठ के बना रहे हैं। हम भाई लेकिन बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं बिल्कुल। रहता था मेरा। मसला यह है कि इंटरेस्ट नहीं भी रहता था। अभी भी दो चार कोई वीडियोस टाइम, देखी, अभी कोर्स भी देख देर के नहीं हुई फिर। है। अगर आज भी आप फैसला करते हैं तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है। हम्म। हमेशा हमेशा यही लगता है कि हम बहुत लेट आए हैं इस काम में, यार पता नहीं क्या बचा है इस काम में, लेकिन ऐसा नहीं होता, बस हमें लगता है ये। तब भी ऐसे ही लगता था ट्वेंटी हाँ, ट्वेंटी में भी कि 2017 में ऑलरेडी भी यहाँ ऐसे ही तो हर लगता था। बंदा ही हर चीज बेच। चलो अल्लाह खैर करे, करते जी, हैं इंशाल्लाह। ठीक है। डिसीजन ले लिया कर। ठीक, ओके, थैंक यू जी वकास। अस्सलाम वालेकुम ज़ैब सर, क्या हाल चाल है? ठीक वालेकुम ठाक है? अस्सलाम, ठीक ठाक। सब खैरियत है? अल्लाह का। ज़ैब सर, पहला क्वेश्चन मुझे आपसे ये पूछना था कि अगर मुझे एनरोल अप करना है आपके साथ, तो मुझे फॉर्म फिल करके कहाँ पे सेंड करना पड़ेगा? आप फॉर्म बस फिल करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा? जी, आपने फिल करके ठीक है। नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना, दैट्स ऑल। डेट्स जो उन्होंने व्हाट्सएप में जो फॉर्म भेजा हुआ है वही सेम फॉर्म जी पे? वही, जी वही। ओके। अच्छा ज़ैब सर, मुझे एक बात पूछनी थी। जैसे अभी मेरा अकाउंट ऑलरेडी बन गया हम्म, है इंडिविजुअल वाला, हम्म, कुछ स्टॉक है, प्रोडक्ट जो है मेरे पास आया है एज लाइक नाइटीज का। हम्म। अगर मैं उसको ऐड करना चाहूँ, मैं वो कर सकता हूँ? अभी ऐड करके शुरू कर सकता हूँ उसको सेल कैटेगरी क्या है? करना? नाइटीज हैं वो, लेडीज अच्छा अच्छा, जो ठीक है, होती है सही ना सही नाइटीज। सही। कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता, इसमें वेरिएशंस होंगी आपके पास, कलर की भी, साइज की भी। जी जी बिल्कुल। हाँ, अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आप करें, लिस्ट करें, बिल्कुल करें।
आप इसकी क्योंकि मेरे वेरिएशंस पास बनाए क्योंकि मेरे साइजेस के, पास और सर क्योंकि मेरे पास सर इसका अच्छा खासा हाँ स्टॉक पड़ा हुआ है हाँ एक्चुअली। पड़ा हुआ है तो आप करें। अगर कोई नए बंदा अगर कहे कि मैंने वो बिल्कुल मंगवा के करना है, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता। पड़ा हुआ है तो बिल्कुल लिस्ट करें, लाजमी करें। वे एक ही लिस्ट बनाने जब लगेंगे, वेरिएशंस पे क्लिक करें, जो साइज और कलर ठीक की है। वेरिएशंस है वो डाल दें, हाँ उतने तो मैं तो यूजेस वही आपको चाहिए वही होंगे। नॉर्मल प्रोसीजर है, ऐड प्रोडक्ट में जाऊं और वहां हाँ पे हाँ जाके वही वही लिस्टिंग वही, कर। बिल्कुल वही। वही है ना सर? हाँ बस चलिए यूपीसी ले सर, लीजिएगा। ठीक है, श्योर हो गया। तो सर मैं बस इंशाल्लाह ये फॉर्म फिल करके तो सबमिट कर दूंगा, तो फिर मुझे कोई जी, कांटेक्ट करेगा वो आपको आपकी ईमेल आ टीम से? जाएगी। अच्छा, ईमेल आ जाएगी मुझे। हम्म, चलें, बस सर यही पूछना था आपसे। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह फिर आगे टच में रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है, थैंक यू। चलो, अल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी, निजामुद्दीन सर। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। बस यही पूछना था, शायद बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा लेकिन नहीं पूछ पा रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई ज्वाइन करता है आपका प्राइवेट लेवल तो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? मतलब ये तो श्योर नहीं है, ऑफ कोर्स ये अनसर्टेन है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि कितने दिन के बाद, क्योंकि आपको सोर्सिंग करना पड़ेगा बाहर से, तो कितने दिन के बाद इनकम स्टार्ट हो सकता है? जो भी हो, लाइक 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, आपको क्या लगता है कितना दिन लगता है देखें, प्रोसीजर? रैपिड लॉन्च अगर करनी है तो विद इन 15 डेज ही आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा अमेजोन पे। अच्छा, अगर वो क्या बोलते हैं, वो सी के रैपिड लॉन्च है कि अगर आपने ब्रांड नेम अपना लिख लिया है और आप एक रिस्क लेने वाले बंदे हैं और लेना जानते हैं, तो आप एक ब्रांड नेम अप्रूव करवाएं अमेजोन से। लोकल मार्केट आपको बता दी जाएगी, यहाँ पे चले जाएं, यहाँ से ये सामान उठा लें, आपको कांटेक्ट भी दे दिया जाएगा। इवन दैट आप हम कंपनी का आपको वो कंपनी नेम भी दे दी जाएगा, जिसपे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको, ज़ाहिर बात है, जब एक कम्युनिटी बन जाती है तो उसमें फिर प्रोवाइड कर दी जाती है। नहीं, आपके प्राइवेट लेवल पे अगर लिस्ट किए तो आपके उसमें देखिए, उसमें लिस्ट करेंगे तो वो चाइना से सामान आएगा। चाइना से सामान चाइना, हाँ आएगा, तो वो मतलब चाइना उसको से, आने के क्योंकि लिए भी वो ड्यूटी। प्रॉपर, हाँ क्योंकि वो प्रॉपर एक एक लॉन्च होती है, और वो प्रॉपर जो है ना वो सारे सिस्टम के साथ होती है। और वो होता ही है उसमें कि आपके हाथ से एक चीज सारी गुजर जाए। क्योंकि लोकल सोर्सिंग करेंगे तो फिर कल को अगर आपने चाइना से करनी पड़ेगी तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है हाँ, ना। तो इसीलिए फिर लोकल सोर्सिंग उसमें रिकमेंड नहीं करते हम। उसमें फिर आपको यही कहते हैं, आप चाइना से अपने सप्लायर से बात करो, डील करो, बाकी 3 बंदे आपके जो ग्रुप में हैं वो देखें। बल्कि हर एक बंदा डील कर रहा होता है, जिसको अच्छा रेट मिलता है उस सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस किया जाता है। और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सप्लायर प्लस वो 4 पर्सन ऐड हो जाते हैं, और फिर आपस में बातचीत चलती रहती है। अच्छा, मतलब जो भी लिस्टिंग करेंगे वो चारों के अप्रूवल से ही होगा? अगर मुझे कोई सामान पसंद हो, मैं नहीं कर सकता हूँ लिस्टिंग? नहीं, वो अगर मुझे पसंद होगा तो फिर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने ऑलरेडी, मतलब ये लास्ट के 3 दिन में मैंने 11,000 दिरहम का सामान ऑलरेडी खरीद चुका हूँ मैं चाइना से। बिल्कुल, आपने 11,000 बताया दिरहम का था। सामान। तो वो सब अभी मतलब सी के थ्रू आएगा तो टाइम लगेगा, मतलब 40 to 45 डेज लगेगा। तो जो सामान मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, अगर वही सामान, अगर मैं आपका वो पुल सिस्टम में आता है, हाँ अगर वो। देखें, अगर आपका जो सामान है, अगर हमारी जो हम लोग जो सेल करते हैं और उसके स्टैट्स अच्छे हैं, तो हो सकता है हम लोग वही कहेंगे भी यही सामान जो है वो आपके जितने की जो कॉस्ट होगी, उस हम्म, आपको कॉस्ट पे करके वो सामान लॉन्च कर दिया जाएगा। अच्छा, तो क्योंकि मतलब ये मेरा चॉइस है, तो हो सकता है वो तीन मेरे पार्टनर का भी ये चॉइस ना रहे, तो ये नहीं नहीं मैं। नहीं, देखें, मैंने उस चीज को सिलेक्ट करना है। मुझे अगर लगेगा प्रोडक्ट में पोटेंशियल है तो वो प्रोडक्ट की जाएगी, बेशक आप चारों एग्री ना हो उसमें। अच्छा अच्छा, अगर आपको लगेगा कि ठीक है तो। हाँ, अब आप चारों किसी एक प्रोडक्ट पे एग्री हैं और मुझे लग रहा है कि उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, तो मैं आप लोगों को नहीं करने दूंगा। अच्छा अच्छा, ऐसा है। हम्म, क्योंकि अच्छा। आप लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको किसी हाँ, ऐसी चीज में छलांग नहीं लगाने दूंगा जिसमें मुझे नजर आएगा कि आप डूब जाएंगे। अच्छा, चलिए, पहला वाला लिस्टिंग के लिए एग्जांपल, पहला वाला लिस्टिंग है, हम तो, मुझे तो लगता है कि हम 4 भी रहेंगे तो 4 तो नहीं रहेंगे, हम सबको तो आप ही पे डिपेंड करेंगे कि आप ही कुछ ऑर्डर करो और आप ही कुछ लिस्ट नहीं करो। नहीं 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 नहीं, उसमें आपको चारों की हंटिंग अलग अलग है, आप लोगों की शीट्स हैं। आप चारों की हंटिंग में से जो प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे, उनके स्टैट्स जो अच्छे होंगे, वो प्रोडक्ट को डिसाइड किया जाएगा। फिर आगे सोर्सिंग स्टेज आएगी। अच्छा अच्छा, तो नॉर्मली अभी तक बहुत से लोग तो ये कर भी रहे होंगे ना, ये पुल सिस्टम तो बहुत लोग अभी कर रहे होंगे ना आपके कंट्री में? सॉरी। अभी तो बहुत लोग अभी कर भी रहे होंगे, जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत लोग कर भी रहे होंगे ना? जी, ऑलरेडी हमारी एक जो है वो फारूक साहब हैं,
उनके साथ उनकी आज हुई है उनके साथ एक कोलैबोरेशन। अब वो भी स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं तो आगे वो पूल सिस्टम जो है वो एक ग्रो करेगा, और ये एक सिस्टम यूनिक है। अभी आने वाले 2-4 महीनों में आपको हर बंदा करता हुआ नजर आएगा ये। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी मतलब तो अगर मैं कोई भी अपना ट्रेडमार्क देने के लिए तैयार नहीं है ना, और आगे बातें करता है, और ये 2 महीने बाद हर बंदा आपको यही एक कहानी सुना रहा होगा, लेकिन वो किस हद तक ठीक होंगी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। मतलब तो बेसिकली अगर जो भी ये ज्वाइन किया होगा आपका ये लाइव सेशन, तो मतलब 5,700 का बजट रखना पड़ेगा, राइट? हाँ बिल्कुल। 5,700 पॉकेट में रखे और आप, नहीं जरूरी नहीं अब आप पूल सिस्टम में ना जाएं, आप अपनी इंडिविजुअल लॉन्च करें। लेकिन फिर उससे जरूरी तो आपको नहीं है। प्राइवेट लेवल तो नहीं मिलेगा ना? आप देखें, आपने जो 4 बंदों के साथ मिलकर करना है, प्रोडक्ट्स तो आपके पास पड़े हुए हैं। आप जब आएंगे तो आप वही प्रोडक्ट्स आप अकेले लॉन्च करें। अच्छा, ये सामान प्रोडक्ट तो जो मैं, ऑलरेडी पड़ा हुआ है आपके पास, आपको तो खरीदने हाँ, की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप अकेले हाँ, तो लॉन्च करें। अगर आपने पूल आपने सिस्टम में अप्रूवल जरूर नहीं आना है। दी, मसला तो यहाँ पे आ जाता ना, अगर मेरा सामान जो मेरे अकॉर्डिंग सही है, अगर आपके अकॉर्डिंग सही नहीं हुआ हाँ ये एक मसला है। तो यही है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोला था कि कॉल करने के लिए, अब आपने लेकिन कॉल नहीं किया। याद है आपको, मैंने आपने व्हाट्सएप मुझे किया। कॉल करनी है, मैंने आपको कॉल करनी है। नहीं, मैं क्या बोल रहा था, आप जब फ्री टाइम रहेगा तो आप मुझे बोल सकते थे कॉल करने के लिए, मैं ही कर देता था, लेकिन मुझे आप पता नहीं कर। जब दिल करे मुझे कॉल कर लिया करें, कोई मसला नहीं। तो इसीलिए यही बात करना था कि मैं अपने सामान के बारे में आपको बताने वाला था कि क्या है, अगर ये हाँ सब चीज। जब दिल करे बेशक रात 4 बजे फोन कर लिया, कोई मसला नहीं। रात 4 बजे? नहीं, हाँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं कल कल मैं किसी टाइम आपको कॉल करता हूँ, फिर मैं डिटेल में बताता हूँ मेरा क्या क्या सामान है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बता देना। क्योंकि मैं नहीं ठीक। चाहता कि मैं इतना सामान खरीदा, ये मैं पूल सिस्टम में जाने के बाद भी फिर मैं इसको वहां भी ना कर पाऊँ, तो फिर मुझे वो लास्ट में हाँ मुझे बिल्कुल, फिर। आप मुझे कल कॉल कर लें और हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। फरिश्ता, आप कहाँ कहाँ से सवाल ढूंढ के लाती हैं? कर दें नोट। सॉरी सर। नहीं नहीं, सॉरी सर वाली मैं बात नहीं, आपसे सवाल लेने के लिए बैठे हैं आपके, अच्छी बात है आप सवाल करती हैं, तभी तो ओके, सीखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक बात कहना, ये फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने हमें सिखाया है लिसनिंग का, ये लिस्ट का, लिस्टिंग का, जो आपने कहा था अगर आप अपनी सामान का खुद ब्रांड देना है ना, राइट सर? और इसके जब हम FBA में भेज देंगे, जैसे आपने कहा इसका बारकोड आप खुद लगाना होगा, तो लगाने के लिए अगर हम FBA में, वो तो FBM में हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि अपना ब्रांड का खुद बारकोड लगाना है, लेकिन FBA का तो नहीं लगा सकते क्योंकि वो अमेज़न खुद ले लेगा हमारे सामान का, तो वो नहीं नहीं, अमेज़न देखिए, कैसे लगाएगा? नहीं नहीं, FBA में आपको बारकोड लगा के भेजना पड़ता है, जिसको अमेजोन स्कैन करता है तो उसको पता चलता है जी ये फरिश्ता के अकाउंट का सामान है। FBM में आपको लेबल्स निकालने पड़ते हैं, प्रिंट करने पड़ते हैं, और अमेजोन की जो पैकेजिंग होती है ना, उसमें अपना सामान डाल के वो जो आपके पास जो स्लिप निकलती है वो आपने उसके ऊपर लगानी है, और आपने वो दे देना जो भी लेकिन डिलीवरी सर बॉय आपने होगा। कहा था ब्रांड के लिए हमें खुद अपनी अपनी कोई नाम लगा डालना होगा, तो वो वो अमेज़न को कैसे पता चलेगा लिस्टिंग कि आपने कहा लिस्टिंग अमेज़न खुद बनाने के कर लिए देगा? लिस्टिंग बनाने के लिए आप FBA FBM शिपिंग लिस्टिंग सब मिक्स कर गई हैं। ओके, क्योंकि सर मैं कहती हूँ अमेज़न सब कुछ करेगा, फिर वो कैसे हमारी ब्रांड पूछेगा या नहीं, या हम सिर्फ लिस्टिंग में लगाएंगे? आप पाकिस्तान से हैं या आप UAE से हैं? यूई से सर। मैं अपनी ना एक स्टूडेंट की एक ड्यूटी लगाता हूँ कि वो आपको ना ये आपकी जो बेसिक्स है ना वो क्लियर करे। ओके, थैंक यू सर। और ठीक है ना? दूसरी सर आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था कि आपने हमें कहा कि ये 999 हमें क्लासेस देने पड़ेगा, तो सर इसके लिए हमें कितना दिन लेने पड़ेगा इसके लिए? 15 डेज है, बल्कि ये क्लास में मिस सानिया आप बैठी हुई हैं, आपकी ड्यूटी है कि आपने जो है ना ये फरिश्ता की जो बेसिक्स है ना इनको ज़रा क्लियर करना है, तो ये आप लाजमी करिएगा। फरिश्ता आप ये ग्रुप में जो है उस टाइम अभी क्लास में मिनहाल यूसुफ के नाम से बैठी हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर लें, तो ये आपको जो बेसिक्स है ना एटलीस्ट आपकी वो क्लियर कर देंगे। ओके, प्लीज शेयर में द नंबर सर। जी मिनहाल, और आप काइंडली इनके साथ अपना नंबर शेयर कर लें। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। फारूक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर है ना, जो ये 5 डेज की जो सी क्लासेस थी, इसको जी जब मैं लिस्ट डाउन करता हूँ रिजल्ट को, तो मैं लिस्टिंग करता हूँ सारे लेक्चर की इस ड्रॉप लिस्ट में, कि सबसे पहले हंटिंग है, फिर सोर्सिंग है, फिर लिस्टिंग है, सबसे पहले और अकाउंट फिर क्रिएशन है, फिर हंटिंग है, फिर सोर्सिंग है, फिर रैंकिंग है। रैंकिंग। यहाँ पे आके कि थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि लिस्टिंग और रैंकिंग के जॉब स्कोप को जरा डिफरेंशिएट कीजिए, कि मतलब कि लिस्टिंग अगर मैं जीता लिस्टिंग आपने प्रोडक्ट को अमेज़न के कैटलॉग में ऐड की है। है। रैंकिंग है कि आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो आप कोई दूसरे तीसरे चौथे पेज से टॉप 5 में या टॉप 10 में या टॉप 1 पे ले आए। ओके, एंड लॉन्चिंग क्या आएगी फिर? लॉन्चिंग मतलब आपका प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस पहुंच गया और आपके यूनिट्स लाइव हो गए। अच्छा, और फिर एडवर्टाइजिंग किस कैटेगरी में फॉल वो करेगी? पीपीसी है, रैंकिंग में? वो वो रैंकिंग रैंकिंग में को आ इस गई। स्पोर्ट में आएगी। जी, अच्छा, दूसरे नंबर पीपीसी पे चलती क्वेश्चन है कि रहती है, आप, रैंक होने के बाद भी चलती रहती है। ठीक हो गया। एक और चीज है, आपने बताया कि पीपीसी या फिर कुछ एक कॉल के दौरान आपने एक दफा बताया कि पीपीसी के शायद अमेज़न से कुछ सर्टिफिकेशन मिल सकती है। आप इस तरह वो की कुछ है आप ना। अभी इसको स्टार्ट करेंगे ना, तो आप सेलर हम्म, यूनिवर्सिटी पे जाके जब आपको थोड़ा सा ये आप गो थ्रू हो जाएंगे ना सारे सिस्टम से, फिर आपको आइडिया हम्म, होगा कैंपेन्स वगैरह ये वो, तो उसमें हम्म, फिर आप उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फिर आप उसमें जाएं। उसमें अमेज़न खुद हम्म, कुछ आपको क्लासेस जो है ना वो प्रोवाइड करता है, वीडियो क्लासेस। उनको लेने के ओके, बाद आप जो है ना वो फिर अमेज़न आपसे कुछ एमसीक्यूज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनका आपने राइट आंसर देना होता है, और देन हम्म। जो है वो आप एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी। एक जनरल सा क्वेश्चन है जी कि जी अमेज़न का फ्यूचर, ये तो हम्म, दिखने में आता है कि वो ब्राइट है बड़ा, क्योंकि फ्यूचर जी। में, लेकिन अमेज़न पे काम करने वालों का फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा आप जरा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब मैं उसमें कैटेगराइज अगर करता हूँ अपने नॉलेज में, तो आपके लेक्चर से मुझे समझ आए। एक है अमेज़न पे सेलर, वो बेशक होल में है या पीएल में है, और दूसरा है उसकी वीए असिस्टेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले। तो जो से सेलर की मैं कंडीशन देख रहा हूँ, जैसे मार्केट में सैचुरेशन आता जा रहा है, तो उसके लिए उसका फ्यूचर क्या बनेगा? और दूसरी तरफ जो सा वीए असिस्टेंस सर्विसेज देने वाले हैं, वो जैसे जैसे सेलर बढ़ते जाएंगे, उनका तो फ्यूचर फ्यूचर ब्राइट दिखता नजर आता है। तो सेलर के बारे में थोड़ा सा आप, मतलब कि ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये बेहतर है कि असिस्टेंस सर्विसेज को साथ में लेके चलना, ताकि आप किसी तरफ भी है ना अमेज़न का फीचर जाए, तो आप दोनों तरफ से सेव एंड में रहें, मतलब कि आप गेम में इन रहें। आप इस बारे में थोड़ा सा मुझे। अच्छा, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि आप आपने एक बर्गर शॉप बनाई है एक जगह, आपकी अकेले अकेले की शॉप थी, ठीक है, आपने वहां पे बना लिया और आपके इर्द गिर्द कोई भी बर्गर शॉप नहीं है। क्या होता है, कुछ दिन बाद एक और बर्गर शॉप आ जाती है। अब आपके माइंड में आएगा कि यार ये क्या, ये तो मेरा जो बिजनेस है वो तो आधा हो गया, ये भी यहाँ पे आ गया। फिर कुछ अरसे बाद एक और बर्गर शॉप वहां पे आ जाती है। अब हो क्या रहा है बेसिकली, अब वो 3 बंदों का काम कम नहीं हो रहा, अब वो 3 बंदों का काम बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक मार्केट बन जाएगी और वहां पे रश डलेगा और लोग आएंगे। अब आपके अकेले की एक बर्गर शॉप होती तो आपके अकेले के हिसाब से ही जो है वो लोगों ने आना था। अब 3 बर्गर शॉप्स हैं, 3 कॉन्टेक्ट्स, 3 रेफरेंस, और एक मार्केट बन गई है। तो पहली बात ये है कि हर बंदे ने खाना है अपना नसीब। अगर इस चीज में इनसिक्योरिटी होती ना, सबसे पहली बात है कि सिखाने वाला ही कोई ना होता। सेलर्स, अगर अब मैं सेलर था तो मैं हम्म, जो है वो सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पूरे सिस्टम को समझता हूँ और मेरी ऑलरेडी मेरे ब्रांड्स चल रहे हैं और मैं इसमें से पैसे कमा रहा हूँ, तो अब मैं जो है वो सिखा रहा हूँ। अब बहुत सारे सिखाने वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बेचा भी नहीं, जिनको सेलिंग हम्म, नहीं आती और वो सिखा रहे हैं। तो एक्सपीरियंस के बगैर किस तरह सिखाया जा सकता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं मेरा अगर हम्म, एक्सपीरियंस ना होता सेलिंग का, तो मैं शायद जहां से मर्जी कोर्स देख लेता या सीख लेता, मैं सिखा ना सकता, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस सही, आपको बता ही ना पाता। मुझे पता ही हम्म, नहीं होता कि अगर आप किसी चीज में, तो ये बात जो है ना कि सेलर्स बढ़ रहे हैं, मतलब ये है कि देखें, अगर सेलर्स बढ़ रहे हैं ना तो क्वालिटी बढ़ रही है। अमेजोन में आज से कोई 2 साल पहले, 3 साल पहले की जो क्वालिटी आज की अमेजोन की मार्केट की क्वालिटी से अगर आप कंपेयर करें ना यूएई की,
तो आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा। पहले यहाँ पे कोई क्वालिटी नहीं थी। मैं ये ज्यादा नहीं, 2 साल पहले की, शायद 1.5 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। 1.5 साल पहले की, ज्यादा लंबी बात नहीं, 1.5 साल पहले क्वालिटी नजर नहीं आती थी। अब इस मार्केट में क्वालिटी नजर आती है। अब वो क्वालिटी नजर आ रही है, अगर आप अपने स्किल्स पे बहुत अच्छे हैं तो फिर आपके दिल में ये डर होना ही नहीं चाहिए। और आपको पता है कि आपकी रिसर्च अच्छी होगी और आप वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिसका एक मार्जिन भी अच्छा है और आप उसमें पैसे भी कमा लेंगे। बाकी नसीब हर ठीक हो बंदे का, गया, देखें आपका नसीब कोई नहीं जो है वो ठीक हो गया। आपकी को मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह हमने ना वर्किंग बॉडी को डिस्क्राइब किया पॉइंट्स में, अकाउंट क्रिएशन, हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, इसी तरह दूसरे एंड पे हम इस बिजनेस में आने वाले चार्जेस या एक्सपेंडिचर्स को मैं अगर लिस्ट डाउन करता हूँ तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन है अथॉरिटी वाइज लाइक LLCs और ना ब्रांड मार्कअप, और उसके साथ में कुछ सेकंड स्टेप पे कुछ चार्जेस आएंगे वी असिस्टेंस में, कुछ चार्जेस आएंगे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स में, इसी तरह अभी जैसे आपने कुछ रैंकिंग में और PPC कैंपेन रन करने में, ओवरऑल देखा जाए तो मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक रीजनेबल बी पीसफुल एंड मतलब सक्सेसफुल होने के लिए, इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए फाइनेंशियली तौर पे कितना अच्छा बैकअप लेके मिनिमम लेवल का इसमें एंटर होना चाहिए डेडिकेशन के साथ? स्ट्रेटजी 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 इंपॉर्टेंट है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट में किस तरह इन हो रहे हैं, आप प्रोडक्ट को किस तरह जो है वो लेके आ रहे हैं, आप अपने माइंड से क्या सोच रहे हैं। और इस एक बिजनेस माइंड होना बहुत जरूरी है। देखें, अब आप अगर चाह रहे हैं तो आप 10,000 दिरहम में भी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। कुछ 7,000 दिरहम में भी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी होगी उसकी एक, उसको वो स्ट्रेटजी पे आप चलेंगे तब आप एक कम पैसों में भी। अब मैं एक मेरे मेरे साथ एक पार्टनर था, ठीक है, एक जो है वो इन्वेस्टर जिसका अभी अकाउंट बहुत अच्छा है, ठीक है। उस पे क्या किया, उस पे हमने ये किया कि हमने शायद 7-8 हज़ार दिरहम से काम स्टार्ट किया। यूके का ट्रेडमार्क लिया, यूके के ट्रेडमार्क पे ब्रांड रजिस्ट्री करवाई, प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, A+ कंटेंट लगा दिया। पहली बात तो है कि लोग उस लिस्टिंग से दूर रहे, क्योंकि वो कोई उसमें इतनी जल्दी आसानी से नहीं है। क्योंकि बुलेट पॉइंट्स में मैंने एक चीज लिख दी कि हम लोग ब्रांड रजिस्टर्ड हैं, अगर आप हमारे साथ मैप करने की कोशिश करोगे तो हम आपको बाहर निकाल देंगे, या आपका जो है वो अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो कुछ ये चीजें काम आ गई। कुछ अगर कोई आके बैठता था तो उसको एक लंबा चौड़ा मैसेज बनाया हुआ था, उसको वो भेज देते थे। तो वो अकाउंट पर मंथ 10-12 हज़ार 15 हज़ार दिरहम प्रॉफिट में आ गए, देन उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया। तो स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, बहुत अच्छा। लास्ट में एक मेरा फर्स्ट, एक्चुअली ये कंफ्यूजन मेरा फर्स्ट लेक्चर में मुझे क्लियर करना चाहिए थी, लेकिन वो चलती गई टाइम के साथ। ये होलसेल और PL की प्रोडक्ट्स का डिफरेंशिएट आप कैसे करते हैं? मतलब कि मैम कैसे आप पता करते हैं ये होलसेल में चल रही है मार्केट, या मुझे देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं इस अगर कोई प्रोडक्ट है उसमें 5 से ज्यादा सेलर्स बैठे हुए उसको बेच रहे हैं ना, इट्स मीन वो होलसेल का प्रोडक्ट है, काफी लोग उसको बेच रहे हैं। होलसेल में चली गई है। अगर कोई एक ही सेलर आपको किसी प्रोडक्ट के अंदर नजर आ रहा है अच्छी रेटिंग्स के साथ, इट्स मीन कि वो प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है। ये एक बहुत सिंपल सी जो चीज है। ठीक हो गया, थैंक यू। लास्ट प्लीज, ये जो सा पेड सेशन है, इस सेशन में थ्योरेटिकली सब कुछ चलेगा, लेकिन जो सा आप पोल सिस्टम कह रहे हैं उसमें फिर प्रैक्टिकली आप उसको ना एप्लीकेबल करेंगे, am right? हाँ, उसमें आप प्रैक्टिकली खुद करेंगे हर चीज अपने हाथों से। लेकिन थ्योरेटिकली जो सी भी प्रैक्टिकली प्रोसेस में आने वाली चीजें हैं वो सारी उसको पहले क्लियर की जाएंगी, जितनी भी उसका शायद वो सबसे डेप्थ देखें में ना, वो जाएं। लर्निंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। कल को आप अपनी जितनी मर्जी प्रोडक्ट लॉन्च कर लें, बहुत स्ट्रांग लर्निंग हो जाएगी आपकी उससे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। रेहान अब्बास। जी रेहान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर मैं आपकी पिछले जो फ्री कोर्सेज थे वो ले रहा हूँ, लेक्चर्स ले रहा हूँ, तो मेरा आपसे एक सवाल था।
ये जो वर्चुअल असिस्टेंट का स्कोप है आजकल 2022 में, ये स्कोप किस तरह है? यानी किस तरह स्कोप ज्यादा है या फिर कम है? देखिए सेलर्स बढ़ेंगे तो फिर जाहिर बात है काम भी बढ़ेगा। काम बढ़ेगा तो फिर वर्चुअल असिस्टेंट भी जो है वो लोगों की ज़रूरत है। लेकिन आप अपनी किस चीज़ पे आपकी स्किल्स अच्छी होती हैं, ये आप सबसे पहले देखें कि अपनी स्किल्स कोई एक चीज़ पकड़ लें जिस पे आप एक सेलर की ज़रूरत बन जाए। जी सर, वैसे तो मैं वर्चुअल असिस्टेंट ही कर रहा हूँ, लेकिन वैसे पूछना था कि इसका स्कोप क्या है। देखें जब सेलर्स बढ़ेंगे तो उसका स्कोप भी है। जी सर। हाँ अब देखें अब मेरे पास टीम है, जो टीम काम करती है, जो मेरे बाकी जो भी मेरे साथ इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं या मेरे जो पर्सनल अकाउंट है, तो मैंने खुद भी एक वीए रखा हुआ है क्योंकि मुझे मेरे पास टाइम नहीं होता मैनेज करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसको काम नहीं आता वही वीए हायर करता है, वीए वो भी हायर कर सकता है जिसके पास टाइम नहीं है। जी ऐसी बात है, जैसे ही सेलर बढ़ेंगे इसका स्कोप भी होगा। जी शुक्रिया सर, बस यही पूछना था। थैंक यू जी निजामुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सॉरी दोबारा आने के लिए, बस मैं अपना कोई बात एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहता था। नहीं। क्योंकि रिसेंटली मैंने जो कुछ सामान खरीदा है ना अलीबाबा से, जी जी तो ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर इसमें से कोई भाई बहन अगर कुछ अगर ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर मतलब कुछ ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए रहेगा। कलर का उन लोगों ने बहुत मसला करता है, जो उधर जो बैठे होते हैं ना, आई थिंक वो लोग फैक्ट्री में पहले कंफर्म करते हैं फिर आपको बताते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बगैर कंफर्म किए हुए आपका ऑर्डर पेमेंट लिंक सब कर देते हैं, और पेमेंट होने के बाद ये कलर नहीं है तो ये साइज नहीं है, ऐसा करते हैं। मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें से अगर कोई भाई अगर ऑर्डर करना चाहते हैं ना, तो पहले जो उधर से जो सेलर बैठे होते हैं ना अलीबाबा पे, उससे कंफर्म करे कि वेयर हाउस से कंफर्म करे कि ये कलर है या ये डिजाइन ये साइज है या नहीं है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ है, लेकिन अभी मैं वो मिस्टेक नहीं आप, करता। हाँ होलसेल में जब जाते हैं ना फिर तो रेडी स्टॉक में चले जाते हैं। जब प्राइवेट लेवल में कर रहे होंगे ना तो हाँ हर चीज़ जो है वो फिर जो कलर्स होते हैं वो फिर प्रोसेसिंग टाइम होता है ना उसमें, रेडी हाँ स्टॉक में नहीं उसका जाते हाँ हैं हम। नहीं, हाँ वो प्राइवेट लेवल के तो वो है, क्योंकि हम वो बहुत हम्म, बल्क में ऑर्डर करना पड़ता है, लेकिन अगर होलसेल पे करते 25-30 ऐसा कुछ पीस ऑर्डर करते, हाँ कोई अगर कुछ हाँ वो 50 रेडी स्टॉक पीस। में भी इशू आ जाते हैं, बिल्कुल आ हाँ जाते तो ये इसमें इशू आता है, ये कलर उलर का बहुत मसला हो जाता है, कभी कभी कलर का या हैं। कभी साइज का। वो लोग बुकिंग तो कर आपका तो पेमेंट लिंक भेज देंगे, आप पेमेंट कर दिया, फिर बाद में बोलेगा आई जस्ट चेक विद द वेयर हाउस एंड दे सेड दे डोंट हैव इन स्टॉक। तो हाँ ऐसा ऐसा बात होलसेल। बोल के फिर आपको मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ता, या तो दूसरा डिजाइन भेजेगा उसमें सबको सिलेक्ट करना है, या तो फिर ऐसा ही है, दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ता है। और दूसरी बात ये वर्चुअल असिस्टेंट का जो होता है, तो उसके लिए क्या कोई कोर्स करना पड़ता है, या कोई क्या मतलब कैसे वर्चुअल असिस्टेंट बनती है, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे पता है वो लोग हेल्प करते हैं एडिटिंग वेडिटिंग सब में, लेकिन इसके लिए क्या कोई कोर्स करना पड़ता है क्या? ये 5 दिन में इतना कुछ सिखा देते हैं कि अगर आप चाहें तो कोई क्लाइंट को पकड़ के उसका काम कर सकते हैं। अच्छा, तो वर्चुअल असिस्टेंट लेकिन करता क्या वर्चुअल मतलब असिस्टेंट मतलब वर्चुअली समवन हैंडलिंग योर अमेजोन अकाउंट, तो वो इसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट के आपका एक वर्चुअली आपका एक एम्प्लॉय है। मतलब वो बस वो मेरे अकाउंट पे वो मेरा वो मतलब लिस्टिंग करेगा, कंटेंट राइटिंग भी करेगा, वो इमेज एडिटिंग भी करेगा, या बस वो खाली हैंडल करेगा? सब कुछ मुझे ही देना सब पड़ेगा? कुछ नहीं, वो सब करेगा। वो मतलब इमेज को भी एडिट करना, वो कंटेंट राइट करना, सब कुछ वो करेगा? वही करके दे। तो मतलब वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए तो उससे पहले तो फिर तो सीखना पड़ेगा ना, फोटोशॉप ये सब जारी एडिटिंग बात। एडिटिंग नहीं नहीं कंटेंट वो राइटिंग। देखें वो इमेजेस वगैरह जहाँ तक है तो वो आप आपका वीए नहीं करेगा, वो आपको कहीं ना कहीं से बनवानी ही नहीं पड़ेंगी। वीए बनवा के दे देगा आपको, वो अलग बात है। तो अब वीए पे बेचारे पे इतनी जिम्मेदारी भी ना डालें। बीए मतलब मुझे लगता है कि बीए मतलब वो सारा काम करेगा। जब मैंने बीए को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, तो कंटेंट हाँ वो राइटिंग सुबह राइटिंग भी नाश्ता भी ला के देगा, दोपहर को खाना भी ला के देगा, रात को कौन संभालेगा। अच्छा, मतलब वर्चुअल असिस्टेंट मतलब वो खाली मेरा अकाउंट संभालेगा, लेकिन फोटो का काम, ये एडिटिंग एडिटिंग वाला, ये कंटेंट राइटिंग हाँ वाला, ये ये सब मुझे। पिक्चर्स वगैरह जो है सारी बात है, जो वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट है आपकी वीडियो वो एडिट करेगा, जो पिक्चर्स एडिटिंग एक्सपर्ट है आपकी पिक्चर्स वो एडिट करेगा। मतलब मतलब इसमें जो खर्चा आने वाला है वो फोटो वो एडिटर को भी अब देना पड़ेगा, वो कंटेंट राइटर को भी देना पड़ेगा। तो मतलब पैसे पूरा कमाना आसान काम थोड़ी ना।
तो इससे अच्छा आई थिंक इस लाइन में घुसने से पहले मुझे तो लगता है कि मेरे हिसाब से हम इतना टाइम वेस्ट करते हैं, लगता है 1-1 महीना का सब कोर्स कर लेना चाहिए, खुद ही कर लेना चाहिए, पैसे दे के हो जैसे भी हो नहीं कि देखें, कंटेंट लिखना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने जो टाइटल बनाने हैं वो आपने अपने कीवर्ड से बनाने हैं। हाँ। यही चीजें सीखी जाती हैं जब आप किसी कोर्स में प्रॉपर इनरोल होते हैं, तो यही सब कुछ सिखाया जाता है कि आपने कौन सी चीज कैसे करनी है। और अगर आप इनरोल हमारे पास हो रहे हैं तो आपकी पहली प्रोडक्ट की इमेजेस तो आपको हमारी तरफ से वैसे ही मिल जाएंगी ना। अच्छा, अगर ये कोर्स लेते हैं आप लोगों का, तो क्या आप लोग इमेज एडिटिंग भी सिखाएंगे, ये कंटेंट नहीं राइटिंग भी नहीं, सिखाएंगे? हाँ, अमेजोन से हटके हम लोग किसी और चीज पे नहीं जाएंगे। नहीं, इसी के अलावा अमेजोन के लिए भी तो हमको कंटेंट राइटिंग चाहिए ना, ये फिर फोटो एडिटिंग चाहिए। कंटेंट क्रिएशन आपको जरूर सिखाई जाएगी। कंटेंट राइटिंग जो होती है वो एक इंसान खुद करता है, और पिक्चर एडिटिंग जो होती है वो आपको बताया जाएगा कि कहाँ से आप करवा सकते हैं। आप हमारी ये सर्विसेज भी ले सकते हैं। प्लस वेब डेवलपमेंट की, अगर आप अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो आपको एक ब्रांड की जो वेबसाइट चाहिए उसके वो भी सर्विस हमारे पास है। तो सर्विसेज हम लोग सारी देते हैं, लेकिन सिखाया सिर्फ अमेजोन जाता है। अमेजोन पे आपने अपना अपना ब्रांड किस तरह आपने बिल्ड करना है, बल्कि सिखाया क्या, करवाया जाता है। ब्रांड बिल्ड करवाया जाता है, सिखाया तो अलग बात है। हम काम आपका करके आपको करवा के देते हैं कि ये काम आपका स्टैंड हो गया, चलें अब। ये आपका सिस्टम है। अच्छा, अभी आपने एक बात बोली वेबसाइट, तो आप लोग वेबसाइट बनाते हैं? जी बिल्कुल। तो वेबसाइट का क्या फीस है? अगर वेबसाइट बनाना है तो वो क्या चार्ज? हमारे ग्रुप में आप पोस्ट कर ले, मंसूर साहब हैंडल करते हैं वेब डेवलपमेंट को। अच्छा, जो वो वेबसाइट जो बनता है, एग्जांपल मेरे पास जो प्रोडक्ट है वेबसाइट बनता है, क्योंकि मुझे किसी से ऑफर आया था अभी थोड़े दिन पहले कि वो वेबसाइट बनाता है। वो मुझे बोला था कि वेबसाइट बनाओ और आपके वेबसाइट पे हम लोग जैसे अमेजोन पे होता है ना, एड टू कार्ट, बाय, वो सारा ऑप्शन वो देंगे और मंसूर साहब देखते हैं उसको। आप ग्रुप में अगर आप टैग करें मंसूर साहब को तो वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे। तो वो जो आप जो ग्रुप बनाए उसमें है मंसूर साहब। मंसूर साहब अगर हैं। मंसूर साहब अगर सुन रहे होंगे ना तो मुझे कांटेक्ट करें। अगर वो सुन रहे है, अभी ग्रुप में है नहीं इसमें अभी हमारे। देखें, प्यासा कुएं के पास जो है ना वो जाता है, कुआं चलिए प्यासे के ठीक है, पास कभी नहीं आता। चलिए ठीक है, मैं ही ढूंढ लेता हूँ, मुझे जरूरत है, मैं ही हाँ, ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक वेबसाइट भी बनाना था। अगर इवन दो मैं अगर ये आपके कोर्स में इन्वॉल्व लेता हूँ और फिर ये सब करता हूँ, फिर भी हमारी स्टिल मेरा। टीम का कोई भी मेंबर कभी भी किसी के पास किसी काम के सिलसिले में नहीं जाएगा। जिसको काम है वो आएगा। हाँ, चलिए ठीक है, मैं ही आ जाता हूँ, कोई नहीं, मैं मंसूर हाँ, साहब को मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। प्रशासन में कर रहे, सही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। जी जमीन नवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ुहैब भाई दोबारा आपके पास हाजिर हो गए हम। जी जमीन साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा भी इस दफा साथ शामिल था, रेहान अब्बास, अभी जो आपसे पूछ रहा था। अच्छा, सही सही सही। तो बस हम ईगरली वेट कर रहे हैं कि आपका नेक्स्ट सेशन कब शुरू हो और दोबारा नेक्स्ट पूल के लिए। पिछला पूल तो मैं आपको मिस कर गया था। हाँ हाँ, बस अभी शिद्दत से इंतजार है। 5th से स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह। बस आप ग्रुप में ऑलरेडी ऐड हैं। सही है। और सर जी, अभी आप लेक्चर में बता रहे थे कुछ सेशन कर रहे हैं 3 तारीख को, वो कहाँ पे और क्या सिनेरियो है उसका? वो अभी उसके जो डिटेल्स हैं वो शेयर की जाएंगी अभी, लोकेशंस हाँ हाँ, वगैरह, तो वो ग्रुप वगैरह में मैं कर दूंगा। दुबई में ही रहेगा? दुबई में। चलिए चलिए, बस ईगरली वेटिंग टू सी यू। हाँ, इंशाल्लाह जरूर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जी फरिश्ता। हम्म। जी भाई, किसी और को सवाल है या बाकी जो सवाल आप लोगों के रह गए कल के लिए रख लें? कल फेसबुक ग्रुप में आप कर सकते हैं। जी फरिश्ता। जी सर आपसे ये पूछना था कि फॉर एग्जांपल अगर हम अकाउंट है, हम अपने अकाउंट यूज करते जा रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट डालते जा रही है, अगर सडनली हम कुछ मन के लिए यूज ना करें तो कोई प्रॉब्लम आ सकती हो सके, हमारे प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम आया होगा या नहीं, किसी ने ऐसा कुछ नहीं। ऑर्डर दिया होगा कस्टमर आप ने, हमने वोकेशन मोड पर ऑर्डर जब भी आपने कहीं जाना है, आना है अपने, अगर आप एफबीएम करें तो अपने अकाउंट को वोकेशन मोड पे कर दो, लिस्टिंग्स होल्ड में, इनएक्टिव अगर कर दो। बिल्कुल अगर उसकी प्राइवेट हो तो सर फिर प्राइवेट क्या हो?
फॉर एग्जांपल हम खुद अभी तक हमारा सामान FBA पे नहीं भेजे, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट डाल दिया, उसके बाद बान किया है और यूज हाँ नहीं कुछ भी किया नहीं हुआ। डाला हुआ तो फिर नहीं ऐसा कोई डाला मसला है, नहीं। सामान डाला है सर, लेकिन यूज नहीं कर रही होगा कुछ मन से। तो आपको ऑर्डर आता है तो कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर आ गया? लेकिन सर हमें जरूरत ही नहीं पड़ा हो, हम ओपन ना करें तो हाँ लिस्टिंग क्लोज रखे अमेजोन। ना, फिर कोई मसला नहीं, अमेजोन को कोई मसला नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। जी जी इमरान। जिब्रान आप अनम्यूट कर लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हो? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर मेरा सवाल ये पूछना था कि अमेजोन तो मैं अगर खुद ना करूं, अगर बंदे बैठाओ पैसे में इन्वेस्ट करूं और वो लोग करे मतलब अमेजोन, तो फिर ठीक है, एज इन्वेस्टर भी कर सकते हैं आप। सही है। तो ये क्या तरीका होगा सर? मतलब तरीका ये होगा कि आप थोड़ा सा बेसिक सीखें, आप जो है वो एक अच्छा सा कोई वीए ढूंढें, और जो आपके लिए जो ट्रस्ट वर्थी हो, सबसे नहीं, पहली बात है। मेरा मतलब ये नहीं है, खुद तो मैं नहीं चला सकता हूँ, मतलब अमेजोन खुद आता नहीं है। हम्म, दूसरी बात ये कि मैं पाकिस्तान पे हूँ ना, तो हम्म, अगर फर्स्ट ये कि अगर आपने पहले कहा कि अगर कोई भी चीज पोस्ट करे ना, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता है, मतलब हम्म, पाकिस्तानी वाला बंदा वो नहीं खरीद हम्म, सकता, क्योंकि वो दुबई हम्म, से उसने पोस्ट किया हुआ है। हम्म। तो वो दुबई वाला लोग लेगा, तो दुबई में खुद इतना हर चीज है, चाइना। तो देखें, पाकिस्तान से अब बैठ के काम किया जा सकता है, बहुत आसान है। ठीक है, अब सही है। पहले पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बनता था, अब बन जाता है। ठीक है सर। तो आप अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करें, तो यूएई में कोई ना कोई तो आपका जानने वाला होगा ही ना। नहीं, मैं खुद रहता हूँ, लेकिन अभी मैं आया हूँ तो उधर वापस नहीं आना। पाकिस्तान पे, तो आना है मैंने। तो बस अभी हर बंदा ये अमेजोन कर रहा है, हर बंदा। तो एक चीज अगर 100 बंदे पोस्ट करेगा, तो वो 100 बंदे से कौन? कोई बात नहीं, आज आप जब आजकल तो आ हर बंदा जाएंगे तो होशियार है। हमारी जो फिजिकल मीटिंग्स होती हैं आप उस पर आइएगा, तो आपको डिटेल से फिर गाइड कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, किसी और का मेरे ख्याल कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अब हम लोग इसको एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर देखते हैं फेसबुक पे, फिर आप लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए जो है वो आप लोग फिर आ जाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।